अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सालिया नौरी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज मौसम की मुबारकबाद पेश कर दूं आपको और दिल से ये दुआ करती हूँ कि ऐसा मौसम एटलीस्ट मिनिमम हमारे यहाँ कराची में 1 वीक तो रहे ना, ताकि लोग सारे इंजॉय कर लें। क्योंकि आज मैं मॉर्निंग टाइम आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, ठंडी ठंडी हवाएं। दिल चाह था बस वैन वाले को कहूँ कि भाई रोको तुम और मैं बाहर निकल कर खड़ी हो जाऊँ। और ताज़ा जो हवाएं जो चल रही थी ना, मत पूछो उसकी क्या ही बात है। काफी दिनों के बाद ऐसा लगा कि वाकई हम भी जिंदा हैं, वरना तो कराची की गर्मियों से, या तो बहुत ठंड 15 डेज 20 डेज इतनी ठंड कि मतलब हमारी आदत ही नहीं, बॉडी को हमारी बॉडी आदी नहीं होती है इतनी ठंडे में रहने की, और अचानक से इतनी ठंड आ जाती है। और उसके बाद तो जो धूप और पसीने में जो हम शराबोर रहते हैं, वो यू नो कि हमारा क्या हाल होता है जी। आज के मौसम के हवाले से हम बातें करेंगे। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है, क्या बात है जी मौसम सुहाने की। तो जल्दी जितने लोग भी सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, इस तरह से बोर हो रहे हैं, फटाफट उठ जाएं, शो देखें, शो के फौरी बाद बाहर निकल जाएं जी, सीवीओ चले जाएं, सी साइड जाएं, पार्क जाएं, एंजॉय करें। और कहते हैं ना कि भाई ऐसे दिन जो है, इस टाइप के जितने भी डेज होते हैं, ये ऐसा टाइम हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो हमें एंजॉय करना चाहिए। अपने घर से अम्माओं को उठाएं, जो अम्माएं लेटी रहती हैं और कहती कि सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, यहाँ दर्द है, दिल नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, गर्मी लगती है, तो आज फटाफट उठे जी और बाहर जाएं, एंजॉय करें हमारी तरह। और दिल तो चाहता कि आज मैं अपना शो बाहर करूँ, स्टूडियो में ना करूँ, दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी अंदर रहने का। क्योंकि अभी जब मैं छत पे गई, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरी असिस्टेंट प्रोड्यूसर वो कहती कि सालिया आ जाओ, हम ऊपर ही रहते हैं। मैंने कहा नहीं 9 बजने वाला, फटाफट नीचे चलते हैं, मतलब पिटाई हो जाएगी हमारी जी। तो हमारे इंतजार में आप लोग बैठे रहते हैं, तो हम कैसे आपको वेट करवा सकते हैं। तो आज मौसम सुहाना है जी, सुहाने मौसम पे हम बातें करेंगे। और मौसम सुहाना है तो फटाफट उठ जाएं, एंजॉय करें अपनी लाइफ। और कराची वाले तो सारे आज बाहर ही नजर आने चाहिए। भाई मैं देखूंगी अपने शो के बाद कि कितने लोग बाहर निकले हैं, सन्नाटा है या बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट चल रही है सबकी। सारी चीजें चलती रहेंगी हमारी, हमें ज्वाइन करें भाई। हमें ज्वाइन करने का तरीका यू नो, सनशाइन मॉर्निंग का पेज मौजूद है फेसबुक पे, आप लाइक करें, टेक्स्ट करें, फीडबैक करें। और आज की शो के हवाले से तो लाजमी करें जी फीडबैक कि कितना मजा आया, क्या कहाँ गए आप लोग, कितना एंजॉय किया, फैमिली वालों के साथ किया, दोस्तों के साथ किया, या फिर अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में टीचर्स और फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ। खैर हर किसी की अपनी अपनी अहमियत होती है, अपनी बात होती है। कॉल करें जी, हमसे पूछें कि हम आज का दिन किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं और आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। 0213589027 पे कॉल करें, हमसे बातें करें, हमारे गेस्ट से बातें करें जी। और गेस्ट यू नो हमारे साथ फर्स्टली जो होते हैं वो हैं डॉक्टर योगी वजाहत साहब। उनकी तरफ चलते हैं, हम बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अपना दिन, आज का इतना अच्छा मौसम, सुहाना मौसम है जी, तो किस तरह से अपना दिन स्पेंड करना चाहेंगे आज आप, और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए स्पेशल आज के दिन के हवाले से। क्योंकि क्या पता ड्रेसलिंग हो जाए, क्या पता बारिश हो जाए, क्या पता हम सही से ठीक ठाक अच्छी किस्म से नहा सके आज। तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। मौसम कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। और आपने देखा कि जब आपने गुफ्तगू कर रही थी तो मेरी आंखें बंद थी। आए हाय, ये मौसम मैं देख नहीं, महसूस कर रहा फील कर रहा था। और हर वो चीज जो आप फील करते हैं वो आपके अंदर स्टोर हो जाती है। ये मौसम आज है, शायद कल ना हो, लेकिन ये मौसम हमेशा रह सकता है अगर आप इसको महसूस कर लें। और वैसे तो बाजार ही नहीं रहने वाला कराची में, अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए। योग में हम ये प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं जमजमा पार्क से आ रहा हूँ योगा करके और करा के, तो रोजाना किसी न किसी पार्क में योगा चल रहा होता है जी। मैं आज यही बता रहा था कि महसूस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो वहां पे भी आज हमने मौसम पे बात की, बहुत सुहाना मौसम है, बड़े खूबसूरत, रफी साहब के बहुत गीत याद आ रहे हैं। आज मौसम बड़ा, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। सिर्फ ये मंजर नहीं होना चाहिए, देखने का एक मंजर नहीं है कि आपने देखा और आपको लगा कि आज का दिन अच्छा है। आज के अच्छे दिन को अपने अंदर, रूह के अंदर ऐसे संभालें कि हमेशा के लिए कायम हो जाए। और जब कभी ऐसा मंजर ना हो तो फिर आंखें बंद करें, भीतर बंद आंखों से अपने अंदर देखें। ये मौसम दोबारा जीवित होगा, दोबारा जिंदा हो जाएगा। और आप इस मौसम को ना सिर्फ फील करेंगे बल्कि आपका बॉडी जो है बिल्कुल वैसी ठंडी हवाओं को महसूस करेगा, तरोताज़ा रहेगा। कि हर चीज बाहर कुछ देर रहती है पर अंदर हमेशा रहती है। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखो सिस्टर, यहाँ पे एक और फायदा होगा। अगर मैंने मौसम, खूबसूरत मौसम को आज महसूस कर लिया तो ये प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी। फिर मैं अपने
जो रिश्ते हैं, खूबसूरत तरीन रिश्ते, उनको महसूस करूंगा, फिर उनको भी अपने अंदर रखूंगा। ये सिर्फ हमेशा रखते हाँ, कल मेरी सालगिरह का दिन था। पूरी सालगिरह के दिन में जो तकारीब हुई वो अब 1 साल के बाद फिर होंगी, अगर मैं जिंदा रहा तो। ठीक है, क्या मैं उन लम्हों को भूल जाऊं, मैं याद ना करूं? वो 1 लम्हे का वक्त था, 1 लम्हे लोगों ने बात की, 1 लम्हे, इतने केक कटे मेरे लिए, इतनी चीजें, इतने मेरी बेटियों ने माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी हर बेटी कोई बुके ला रही है, कोई तोहफे ला रही है। बेटियां कितनी बेटियां? 32। 32 कैसे बन रहा था? बायोलॉजिकल बेटियां जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे घर में मुझे भेजी वो 2 हैं, पर 30 बेटियां वो हैं जो पली पलाई मुझे मिली हैं, मेरी स्टूडेंट्स जो बाद में फिर मेरी बेटियां बन गई। और अब मैं उनका बाबा जानी हूं, मैं उनका अब्बू हूं, मैं उनका फादर हूं, लवली फादर हूं, क्या कुछ वो मुझे नहीं कहती। और ये बेटियां, कल बहुत अच्छा लगा, एक तरफ मैं, मेरी वाइफ और वो मेरी सारी बेटियां, 32 बेटियां। लेकिन मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया है, वो मेरी बेटियों की तरह नहीं है। मैंने कहा मेरी बेटियां, हाँ, बेटियों की अच्छा, तरह कुछ अक्सर नहीं। लोग कहते हैं कि बेटियों की तरह ये मेरी है, ये मेरी बहनों की तरह है, तो तरह और होने में क्या डिफरेंस है? आय हाय, क्या बात कह दी आपने। मेरे एक दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे किसी ने कहा ये मेरे भाइयों की तरह है, वो खड़े हो गए और जाने लगे, नाराज हो गए। अच्छा, लोच सरदार नाराज हो गए, नहीं नहीं, ये भाइयों की तरह क्या होता है, इसमें भाई थोड़े हुआ, भाइयों की तरह हुआ, या तो मैं भाई हूं या नहीं। वो बात मुझे ऐसी दिल को लगी है कि मैंने कभी किसी रिश्ते को ये नहीं कहा कि ये बना हुआ रिश्ता है, ये रिश्ता है। वो मेरी 32 बेटियां हैं, बेटियों की तरह नहीं। जी जी, फर्क है, दिल टूट जाएगा। कोई मुझे बाप कह रहा है, वो कह रहा है अब्बा, और मैं कह रहा हूं तुम मेरी बेटी की तरह हो, वो कहे आप मेरे बाप की तरह हैं, तो चलेगा। जब वो कह रही है बाबा, तो फिर वो मेरी बेटियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरी। अच्छा, वो लोग आपको बाबा पुकारती हैं? कोई बाबा कहता है, अब्बू कहता है, कोई बाबा जानी हूँ किसी का, किसी का लवली कैसा फादर लगता है वजार साहब ये सब सुनकर? हम टॉप ऑफ द माउंटेन। वो में एक बड़े खूबसूरत मौसम है, तो खूबसूरत मौसम में खूबसूरत बातें होनी चाहिए। आइए पहले मैं योग से पहले आपको एक बहुत प्यारी सी नज़म सुना देता हूँ जो मैंने बेटियों पे कही है। तो इससे ज्यादा बेटियां भी उन फूलों की तरह होती हैं कि बाग में आप जाएं तो जब फूल देखते हैं तो आप निखर जाते हैं, लेकिन बाग में आके आप बागो बाहर हो जाते हैं। कोई फूल हैं जो हमारे चमन में होते हैं, थके आ रहे बाहर से घर आते हैं, मुस्कुराहट जो है वो उमंग देती है, जो शायद आपको नज़म पेश करता हूं जो मैंने खुद बेटियों के लिए कही है। एक शेर जरा उसमें उदास करने का है, बाकी शेर तो मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे मौला सच शुक्र तेरा, तूने कितना करम कर डाला, मेरी खस्ता हाल झोली को मोतियों से भर डाला। रोने नहीं दूंगा ये मान है उनका, मैं सबसे अच्छा हूं ये ईमान है उनका। उनको तो बस मेरा साथ चाहिए, सोते में कुछ देर हाथों में हाथ चाहिए। और जो हासिल कलाम है वो ये है, उम्र गुजरी जिस मकाम में उनके आने से घर लगता है, उम्र गुजरी जिस मकाम में उनके आने से घर लगता है, मेरे मरने पे वो भी रोएंगी, सोच के मरने से डर लगता है। मेरे मौला बस इतना कर देना, जब कभी घुप अंधेरा हो हाथ को हाथ ना सुझाई दे, उनका दामन मोतियों से भर देना, जो न मैं कर सका वो तू करना, उनका दामन मोतियों से भर देना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। मैंने अपनी तमाम बेटियों के लिए कहा, आई लव यू बेटा। आपकी बेटियों की तरफ से क्लैपिंग। खुश हो, छोटी बहनें भी तो बेटियां ही की जी बिल्कुल, थैंक यू सो ओके। मच। आज हमारा मौजूद जो है मौसम, जैसे कहा कि मौसम कितना भी दिलकश बाहर क्यों ना हो, अगर अंदर का मौसम अच्छा नहीं तो बाहर के मौसम से भी आप लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। बहुत से लोगों को हमने बहुत मौसम में भी करके देखा है, और ऐसा भी देखा है कि तपती धूप में भी मुझ जैसा पागल हंसता हुआ निकलता है। दीवानगी चाहिए, कुछ दीवानापन हासिल कीजिए। ये जो संजीदा होने का खप्त आपको हो गया है, इसको हटा दीजिए। मुस्कुराहट को पैदा करती है। अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे तो बच्चे सहम जाएंगे, और बच्चों को मुस्कुराने के लिए आपका मुस्कुराहट होना आपके चेहरों पे बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि खूबसूरत मौसम से योगी कैसे लुत्फानंदोज होते हैं और इस मौसम को कैसे खुद एंजॉय करते हैं। तो आज हम एक योगा का पोज करते हैं। मुझे जरा फ्रेम से थोड़ा सा आउट होना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो करके दिखाऊं उसमें मेरी मूवमेंट है, तो मैं यकीनन कैमरा मेरा साथ दे रहा होगा, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। देखिए, ये मेरी एक अंदाज है, ये मैं बैठ गया जी। अब मैं इस मौसम को एंजॉय करूंगा, ठीक है, बैठकर? बिल्कुल, हाँ जी, मैं पंजों पे बैठा हूँ, ठीक है, मैंने हील उठा ली है, लेकिन अब इसको और एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि मैं इस तरह भी अपने आप को रखूंगा, ये भी इस तरह बहुत कम लोग बैठ पाएंगे। वाकई
इस तरह आराम से बॉडी में आराम से आंखें बंद कर लूं तो फिर मैं हिलना शुरू हो जाऊंगा, इसलिए आंखें खुली रखूंगा। लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अच्छा इसमें आइज ओपन रखनी है? हाँ हाँ ठीक है। ये वन लेग पोज है, इसमें मैंने एक पैर को यहाँ रखा, ओहो सर, अपने पॉइंट को गेज किया और फिर आराम से जस्ट मतलब एक पांव के पंजों पे आप खड़े हैं? बस जी मैं पंजे पे बैठा हूँ, बहुत लाइट, बहुत लाइट। ठीक है, जैसे ही गुफ्तगू होगी या कुछ होगा शायद मेरा वजन जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ये मुकाबला भी नहीं, ध्यान रखिए। आप हील पे बैठ के भी इस तरह कर सकते हैं, देखिए हील पे कितना आसान है। अब आप अगर सोचें कि मौसम बहुत खूबसूरत हो, पार्क में मैं इस तरह बैठा हूं तो लोग मुझे देख कैसे होंगे, मैं लोगों को देख कैसे होंगे, मजाक चल रहा होगा, हम लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा कीजिए, जोड़ों के दर्द जिनको है उनके लिए नहीं है, जोड़ों के दर्द में ये नहीं होगा और कोशिश करें कि उसमें ना करें। आप आराम से बैठ भी सकते हैं और आराम से। अच्छा इसमें एक और भी तरीका है, आप दोनों हाथों को नीचे जमीन पे रखें और आराम से रुके रहें, बस ताकि आपको सपोर्ट मिले। हाँ, और अगर आपको लगता है कि आप एक सपोर्ट से भी कर सकते हैं तो एक सपोर्ट से कर लें, दोनों से दोनों उठा सकते हैं, दोनों उठा लें, एक से उठा लें, नहीं होता तो हील को फिर नीचे रखें और उसके बाद फिर वन लेग पोज में आ जाएं। इसमें बहुत ज्यादा खिंचाव, देखिए इसमें एक तो ये कि हमारा जो पैर का निचला हिस्सा है ये हिस्सा ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच करता है, ठीक है, और ये स्ट्रेच करेगा तो हम अपने आप को बैलेंस ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। दूसरी बात ये जिस्म की मजमूई तौर पे ये तैयारी में आपकी मदद करता है। जो लोग खड़े होकर योगा का वन लेग पोज नहीं कर सकते, बच्चे खास तौर से, उनको बैठा के पोज कराएं तो उनकी मेमोरी बहुत तेज होती है। जो बच्चा पंजे पे चलेगा, पंजों पे रहेगा, उसकी याददाश्त बहुत तेज होगी। जैसे जैसे वो हील की तरफ आएगा, यानी पूरा पैर रखने लगेगा, उसकी वो शार्पन नहीं रहेगी याददाश्त में। हम जो बड़े हो गए हैं, हमारा वजन ज्यादातर हील पे होता है, इसीलिए अगर आप गौर करें तो जूते के सोल में हमारी हील जल्दी गलती है, बिल्कुल वो घिस जाती है, जल्दी घिसती है। अंगूठे की तरफ बहुत कम लोगों के जूता खराब होता है, शूज, हील पहले जाती है। हमारा वजन जो है वो हील की तरफ ज्यादा आ रहा है, हमारी याददाश्त इतनी वीक होती जाएगी। छोटे बच्चे पंजों पे चलते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो हील जूते गिरा देते हैं, घिस देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो। ये तो एक छोटा सा मजाक था। नहीं सर, मजाक नहीं है, और ये सिंपल सा पोज था। अगर मौसम को सही समझना है तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग और मेडिटेशन ज्यादा करना पड़ेगी, पोस्चर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठें, ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें खुली रखें। अगर अपने सामने फूल रख लें, आप किसी बाग में हैं तो फिर बाग में जाने के बाद फूलों को क्रॉस ना करें, अपना रुख फूलों की तरफ करें, जमीन पे बैठ जाएं, फूल आपके सामने हैं, अगर उनकी खुशबू आ रही हो तो क्या बात है, और एक एक फूल को देखें। अल्लाह की सुभान ताला की, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को देखें और उस मौसम को महसूस करें। जब धूप थी तो आपको जलन लग रही थी ना, अब तो साया हो गया, बादल आ गए। लेकिन जब बादल आ जाएं तो एक चीज सोचिएगा, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है बादल, कितनी तेज धूप को रोक लेता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि बादल खतरनाक कितने होते हैं? बादल टनों पानी है जो आपके सर के ऊपर है, मनो टनों पानी। अगर ये एक साथ गिर जाए तो ऐसा होगा जैसे कई लाख पानी के टैंकर एक साथ आपके ऊपर गिर जाएं, पिचक जाएंगे आप। लेकिन सोचें कि रब कितना प्यारा है कि उसमें से एक एक कतरा गिराता है। वो टैंकर एक साथ नहीं गिरते, एक एक कतरा गिरता है तो अपने हाथों को यूं ले लेते हैं। अगर वो पानी एक साथ गिर गए आपके तो आप रुक नहीं सकते, दब जाएंगे, पिचक जाएंगे, इतना पानी है ऊपर। ये बादल अल्लाह ताला का मौजज़ा है, इसको फील कीजिए। फिर सोचिए कि ये जो मौजज़ा है, हमारे वालिदैन भी तो हमारे बादलों की तरह है ना, हमारे पास दुनिया से आने वाली गर्मी को, शिद्दत को रोक लेते हैं। हम उनके पास से आने वाली मोहब्बत को महसूस करते हैं, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो ऐसा लगता है वो ऊपर से गिर गए, तो फिर जरा हैवी लगते हैं। लेकिन वो नेमत है, अगर वो हट जाएंगे तो फिर असल दुनिया आपको नजर आएगी। तो जिन जिन लोगों के वालिदैन हैं मौजूद, वो भी अपनी जिंदगी के मौसम को एंजॉय करें, वालिदैन को ऑनर दें, रिस्पेक्ट दें, प्यार करें उनसे, ठीक है। ये बात से बात निकलेगी, लेकिन मौसम, हमारी मश्क जो है वो मेडिटेशन की है। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जिन फूलों को आपने देखा है उन फूलों को अपने अंदर भीतर में लेके जाएं और अब उन फूलों को याद करें। क्या देखा उनमें, उनका रंग क्या था, उनकी जो सॉफ्टनेस थी वो कैसे थी, कैसी खुशबू आ रही थी। इस मश्क को कम से कम 5 मिनट आप रोजाना करें।
रोजाना इसलिए करें कि अब वो मौसम अच्छा हो ना हो, लेकिन फूल अंदर वैसे ही रहना चाहिए जी। तरोताजा। स्पाइन सीधी। जब भी सांस लें तो फील कीजिए कि आप उस फूल की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। 5 मिनट तक ऐसे चुप रहना है, फील बिल्कुल करना चुप है, रहना है। रिलैक्स। अगर आप खातून हैं और 5 मिनट तक चुप रहेंगी तो आपको फायदा हो ना हो, आपके हस्बैंड को बहुत फायदा वाकई वो बेचारा खुश हो जाएगा कि चलो कुछ तो सुकून मिला मुझे लाइफ में। 5 मिनट उसको नहीं, वो मुझे पता है जी, वो जॉब करने जा चुके हैं, आप फारिग हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। बहन आप लोग जरूर क्या करें, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जी। हम तो सिर्फ मेहनत करके चले जाते हैं, काम सिर्फ हमारा काम है पैसे कमाना, मेहनत करना, लेकिन उस पैसे को सही यूटिलाइज करना आपका काम है। सलाम है आप लोगों को कि आप हमारी मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको 4 चांद लगा दें। बेशक। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। इसकी मश्क कर ली हमने जी, एक छोटी सी मश्क थी जी। दूसरी मश्क है आंखों की, क्योंकि अच्छा मौसम जो है वो बचपन में कहावत सुनी थी, कोई एक हकीम के पास गया, उन्होंने कहा जी मेरे पेट में बड़ा दर्द है। हकीम साहब ने उनको सुरमा दे दिया। वो कहा जी मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे सुरमा दे रहे हैं। हाँ। कहेंगे बेवकूफ, सुरमा इसलिए दे रहा हूँ कि आंखें तेज हो जाए, जली हुई रोटी खा लेता है ना, इसलिए पेट में दर्द है। तो मैं भी उस हकीम की तरह हूँ जो मौसम पे आपको आंखों को सही एक्सरसाइज बता रहा है। तो आप अपने हाथों को इस तरह रगड़ेंगे और फिर अपने आंखों पे रख लेंगे। एक तरीका यह है, जगह ये हथेली की जगह की हिद्दत जो है जी। आपकी आंखों को लगनी चाहिए। इससे जो ऑप्टिकल नर्व्स है उसको हरारत महसूस होगी और ये बहुत बेहतरीन काम है आपके ऑप्टिकल नर्व्स का। अब जबकि आप इसमें टार्चर भी कर सकते हैं या थंब गेजिंग कर सकते हैं। थंब गेजिंग एक्सरसाइज जो है वो कभी भी हो, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो अपनी आंखों को जिनसे आप देख रहे हैं, अपने कैमरास को और शार्प करना है। ये कितनी देर तक करना है वजह साहब? जब आपको हथेली की गर्मी कम लगने लगे जी। या खत्म होने लगे तो फिर आप दोबारा इसको 3-4 दफा दोहरा लीजिए। ठीक है। एक तरीका यह है और दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी आंखों को हल्का सा दबाएं, छोड़ दें, उंगलियों से दबाएं, छोड़ दें, बंद आप। और एक तरीका यह भी है कि जब सूरज निकल रहा हो और अभी उसकी तेजी बड़ी नहीं हो, यानी बिल्कुल तुलुए आफ्ताब हो, तो उस वक्त आप उसको थोड़ा सा देखें, आंखें बंद करें और उसकी टिकिया आपको खुद ब खुद महसूस होगी। और उसके बाद आप आ जाएं, हल्का सा इसकी मश्क करें, आपकी नजर इतनी तेज हो जाएगी कि चश्मा लगा है तो वो ना सिर्फ उतर भी जाएगा, ऑप्टिकल नर्व बहुत अच्छी हो जाएंगी, यानी जो नजर है वो तेज होगी। अगर सही है तो मजबूत रहेंगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा, और अगर ऐसा हो गया है वो बेहतर हो जाएगी। इसकी मश्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि साइड बेंडिंग की है, ताकि आप कर सकें। ये मुझसे एक सवाल किया गया था अभी, मैंने कहा था मैं जवाब इसका प्रैक्टिकली टेलीविजन पे दूंगा। ये साइड बेंडिंग में मैंने मश्क की थी, वो पूछा था कैसे इसको करनी है, तो मैंने देखें इसमें अपोजिट जो मेरा हाथ है वो नी पे गया है, ये देखें। अब आप फ्रेम में ये मेरा हाथ ऊपर से उठेगा और ये हल्का सा स्ट्रेच करता हुआ साइड में चला जाएगा, बस। ये साइड बैंड है। ये अभी मैं सामने से कर रहा हूं, लेकिन मेरा चेहरा देखिए अभी चेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ। एक, दो, मैं उमन यहाँ 10 की गिनती गिनता हूँ जी, 15 या 20 की गिनती गिननी चाहिए। ठीक है। फ्री ब्रीदिंग का पोज है। गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए पोज में जाइए और यहां सिंपल ब्रीदिंग कीजिए। 1, 2, हाथ को मूव करते हुए नीचे लेकर आना है। ठीक है। और ये जो मैंने घुमाया है ना कि हाथ, इसको चोचलाइजेशन। ये चोचले मुझे खातून करी इस तरह करके लाना है। मैंने कहा आप चाहें तो यूं भी ला सकते हैं और चाहें जितने चोचले आपके अंदर हैं, हाँ यूं भी ला सकते हैं।
ठीक है, सही अपनी मर्जी है। अरे भाई यहाँ से हाथ लेके यहाँ आना है, इतनी सी बात है ना, इसमें फिक्र की बात नहीं। आप चाहें तो ये भी हो सकता है जी। अब जितनी बेचारे मेरी बहनें ना वो मुझे फॉलो करेंगे यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ लाना है, इसलिए दैट कॉल सोच रहे चलता रहा। दूसरा, और मैं समझता हूँ कि एक और पोस्ट के बारे में कहा गया, बिल्कुल राइट वक्त है ये बताने का। बटरफ्लाई के बारे में पूछा गया था और मैंने कहा था कि बच्चियों को इसको बहुत कराइए। तो आइए मैं आपके सामने इसको पेश कर देता हूँ। इस तरह दोनों पैरों को मिला के बैठे और मिलाने के साथ साथ ताली, पैरों की ताली, पैरों की ताली, मेरा कोई लफ्ज नहीं कहा, ताली, ठीक है। अंगूठों को पकड़ लें और या चाहे अपने तो पैर पकड़ लीजिए, या तो अंगूठों को पकड़ लीजिए, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, या तो मैंने अंगूठे पकड़ लिए या पूरा पैर पकड़ लिया। अब इसको मैंने एडजस्ट किया, कमर सीधी कर ली, ये पकड़ने का तरीका है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब ये फ्रेम का देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि मैंने पैर, ये स्ट्रेच, उससे पूछा गया कि हमारे पैर तो नीचे नहीं जा रहे जी, और हम नीचे जाते हैं तो और दर्द होता है। पहले अब नीचे जाने की जगह पहले इसको ऊपर लाएं, फिर नीचे लेके जाएं। ये इनहेल हो गया, ये एक्सहेल हो गया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अच्छा, जब इसको हिलाते रहेंगे तो ये फिर एक वक्त आएगा कि ये पैर नीचे चले जाएंगे। बच्चियों को ऐसा कराएं। मैंने जो बताया था वो फिर बता देता हूं कि जब बच्चियां बड़ी होती हैं, उनमें हार्मोनल तब्दीली होती है, तो हमारे बच्चियां एक खास मरहले से गुजरती हैं जिनसे वो आशना नहीं होती, जो उनके लिए बहुत दुश्वार तरीन हो जाता है। ज़ाहिर बात है ये माओं का काम है कि उनको समझाएं कि ऐसा भी ज़िंदगी का हिस्सा है, डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। उनके जिस्म में जो जहर हैं, कसीफ मादे हैं, उसको निकालने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक खास अमल रखा है। जब वो बालिग हो जाती हैं तो मंथली उनको एक खास तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिस्टम डेवलप किया है। उस सिस्टम को तकलीफ के ना बनाया जाए तो ये कोर्स किया जाए। ये पेनलेस जो है PMS के लिए है, ठीक है। इसको आप कर लें। मेरी बहनें समझ गई होंगी मैंने क्या कहा है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये बटरफ्लाई जो है इस मौसम को और दिलकश कर देगा, जिसमें फूल भी खिले हैं, मौसम भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा लगता है। आज इतना ही करते हैं और उम्मीद है कि आज इस मौसम को आप एंजॉय करेंगे, लेकिन इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कीजिएगा कि वो जो बनाने वाला है वो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाता है। तो आपको मौका दिया है, इसको आप शुक्राने का वक्त है। बेशक, ठीक है जी वजह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, देखा आपने वजह साहब ने कितनी अच्छी प्यारी बातें हम तक फराहम की हैं जी। इसके साथ ही साथ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ होंगी हर्बलिस्ट मौजूद, वो हमें बताएंगी कि आज क्या बनाकर दिखाने वाली है, क्या करना है हमें। मौसम बहुत ही सुहाना है, उस पर भी हम मजेदार अच्छी अच्छी सी बातें करने वाले हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें, एंजॉय करते रहें जी इंडस विजन। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हमारा जो मौजू है जी वो है मौसम है कितना सुहाना। जी मौसम सुहाने में आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं हमें बताएं, कॉल करें, हमसे बात करें, अपनी सोचे हैं, प्लान किया है, क्योंकि कुछ प्लानिंग्स ऐसी होती हैं जो प्री प्लान होती है, मतलब पहले से हम कर लेते हैं प्लानिंग, और कुछ ऐसी होती हैं जो बदलते मौसम के साथ करते हैं। तो आज सोचा है आप जी अपने बारे में आने आप लोग को चाहिए कि चलो आज का मौसम बड़ा ही है, ताकि अगर उनकी तबीयत भी खराब हो तो मौसम के साथ साथ वो बिल्कुल भी चेंज हो जाए, उनका मूड अच्छा हो जाए। जिसके साथ ही साथ हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो इंट्रोडक्शन करवाती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं फरहा नाज। अस्सलाम वालेकुम। मौसम के लिहाज से आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा मौसम है। रात से ही है तकरीबन, ऐसे सर्दी से भी फील हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, मजे का मौसम लग रहा है आज का। कैसा, मतलब कौन सा मौसम अच्छा लगता है? यही वाला अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, धूप ना हो, सर्दी भी ना लगे, आप एंजॉय भी कर रहे हैं। और आज तो आपने जो कलर पहना मौसम के लिहाज से पहना है, खिलता हुआ कलर। यार हाँ, मैंने भी ये सोचा, मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने क्यों ब्लैक पहना? आज एक्चुअली सुबह मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या पहनूं। जब मैंने अपनी वार्डरोब खोली तो मुझे समझ नहीं आज मैं क्या पहनूं, तो मैंने सोचा चले आज मैं यही पहन लेती हूँ, सालिया खिलती हुई नजर आनी चाहिए।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। हाँ, मैं खिलती भी नजर आनी चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था कि यार मैं ये पहन रही हूँ। नहीं यार करते तो अच्छा होता कि सारे पर्पल में होते हैं, पर्पल डे मनाते हैं आज। चले किसी दिन फिर हम पर्पल डे मनाएंगे। सही। और कुछ बताएं मौसम के हवाले से आप। अच्छा जी, मौसम, आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मौसम के लिहाज से आज हम जो है वो जो बताएंगे उसमें फलों का, फल भी हैं, उसमें सब्जियां भी हैं, और उसमें जो है वही दही भी है, खूबसूरती भी है। आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए आज हम फेयरनेस एक ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जिससे आपका फेस भी ग्लो करेगा और पूरी बॉडी भी, आपके हाथ पैर बाजू एड़ियां जो फटी हुई हैं अगर, वो सारी चीजें आपकी कंट्रोल हो जाएंगी और खूबसूरत लग रही होंगी। इसके अलावा हम जो है आज आपको मौसम के साथ साथ आपको बताएं कि आज के मौसम में आप जो है वो किस तरह अपने कलर को पिंकिश टोन में लेकर जा सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बताया कि आपके फेयर होने के साथ साथ पिंकिश होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज जो चीजें हम लगाते हैं उसके साथ हमें इनटेक खाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप इनके साथ विटामिन सी जरूर लें। ऐसे फ्रूट्स जो मौसमी होते हैं, जैसे अगर मैंगो का मौसम है तो फिर आपने बहुत सारे मैंगोज लेने होते हैं। अगर आपका सेब का सीजन है, आप सेब जरूर लीजिए, क्योंकि जो चीजें आपके कलर को फेयर कर रही होती हैं, हर्बल चीजें लगाने के साथ साथ उन चीजों को आपका खाना भी जरूरी है। सेब खाएं, पानी ज्यादा पिए, दूध ज्यादा लें। इन चीजों से, खाने पीने से इन चीजों का इफेक्ट ज्यादा आता है। तो ये जरूरी है कि आप, जैसे मैंने कहा कि विटामिन ई आपके फ्रूट्स में भी शामिल होता है। फ्रूट्स लीजिए, ऐसे वेजिटेबल्स लीजिए जिनके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है, विटामिन सी मौजूद होता है। इन चीजों से आपकी स्किन भी क्लियर होती है, एक्ने कंट्रोल होती है, आपकी पिगमेंटेशन कंट्रोल होती है, आपकी एंटी एजिंग कंट्रोल होते हैं, आपका ऑलिव ऑयल है, आपका फिश ऑयल है, ये चीजें आपकी एंटी एजिंग को कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, और वैसे भी जरूरी है कि क्या हम फिश अपने मतलब जिंदगी के मामूलात में, कहते हैं ना कि भाई फिश नहीं खाना है, पसंद नहीं है, दिल नहीं चाहता है, तो वो हम खाया करें फिश या सिर्फ? जी जी बिल्कुल सालिया, फिश जरूर खानी चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दफा तो जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, वो किस फॉर्म में, सालन हो, फ्राइड हो, जो आपको पसंद है, वो तो आपके मूड पे डिपेंड करता है, मगर फिश लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे आपको क्या पसंद है फिश में? हाँ, फिश मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे डेली फिश दे दें, मैं डेली खा लूंगी। क्या बात है, फ्राइड और सालन दोनों? फ्राइड ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे से वैसा नहीं लगता कि यार फिश फ्राइड खाना चाहिए है ना, पतली पतली चपातियों के साथ? नहीं, मैं खाली फिश खाती हूँ, उसके साथ चपाती मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे पसंद है चपाती के साथ अगर खा लिया जाए ना, ये दाल चावल हो, फिश फ्राइड हो, दाल चावल के साथ तो सालन कबाब अच्छे लगते हैं। फिश आप वैसे खाएं, जितनी खा सकते हैं आप खाएं, उसका सालन बनाकर खाएं। हाँ। कोशिश ये करें कि फिश को हम क्या करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा तल देते हैं, कभी बेसन लगा देते हैं। हाँ। मैं और मेरी बहन जो है वो हम मतलब इस तरह फिश को लेते हैं कि हल्की सी उसमें हल्का सा आपने पेन के अंदर ऑयल डाला, हल्का सा, और उसके अंदर फिश को रखा, थोड़ा सा उसमें पानी और लेमन और मिर्ची डाल दी, उसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। वो खाने से आपके विटामिन सी, विटामिन आपका बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, स्किन पे बहुत अच्छा एंटी एजिंग को कंट्रोल करता है, ये बहुत जरूरी है। तो चीजें लगाते तो आप हैं, लेकिन उनको खाना भी जरूरी है। कहते हैं कि जब अंदर कोई चीज होती है ना, वो चीज बाहर ऑटोमेटिकली निकल रही होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने स्किन, आपको हर हफ्ते या हर डेली आप पैक्स बना रहे हैं, आप फेशियल करवा रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, आप लगा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था अगर 2 दिन आपने वो पैक लगाया, 2 दिन फ्रेशनेस आएगी, 2 दिन आपने नहीं लगाया, वो फ्रेशनेस जो है वापस आपकी इन्वर्स हो जाती है। लेकिन ये जरूरी है, जब आप खाते रहते हैं ना, अच्छी चीजें खाते हैं, पीते हैं, उनसे क्या होता है कि जब आप मेकअप नहीं भी करें या कोई चीज नहीं भी लगाएं, तो भी ये चीजें जो है आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है। अच्छा जी, ये जरूरी है। एक चीज याद आई, आज आप क्या बना कर दिखा रही हैं हमें? आज मैंने आपसे कहा कि आज हम आपको एक खूबसूरत, अच्छा, प्यारा मौसम के लिहाज से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ और एसेंशियल ऑयल के साथ मिक्स आपको आज वो बना कर देंगे, एक पैक, जिसको आप अपनी पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका ऑल बॉडी जो है एक कलर आपको शो कर रही होगी, आपके जाहिर आपकी स्किन फ्रेश है, शाइन करिए, हाथ आपके बाजू उससे मैच नहीं कर रहे, पता चल जाता है कि पता नहीं ये लोग क्या सिर्फ फेस पे ख्याल कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आपने, बाज लोगों के देखा है फर्क है, हाथ वगैरह जो होते हैं बिल्कुल भी सांवली रंगत के या मतलब थोड़ा ब्लैक
टोन होता है और फेस बिल्कुल भी अलग। अगर मतलब आप इस तरह से देखें ना कि किसी का फेस दिखाया जा रहा है और हाथों को दिखाया जा रहा है, तो लगता है कि शायद दो अलग अलग इंसानों के हैं। इसलिए कि लोग अपने फेस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। आपको पता है कि भी चेहरे पे लगा लें, हाँ। कहीं पार्टी में भी जाना है तो चेहरे पे लगा लें, तो बाजू हाफ स्लीव्स भी अगर पहनते हैं तो उनका कलर मैच नहीं करता। सही। मैंने आपसे बताया कि नेक का भी कलर मैच समटाइम्स नहीं कर रहा होता। ब्लीच सिर्फ चेहरे पे लगा लिया। हाँ। अगर ब्लीच भी एक फौरी इफेक्ट है आपका, तो ये चीजें जो है इन पे आपको चाहिए कि आप पूरा कम से कम बाजू, यहाँ से यहाँ तक हाथ, ये बाजू, आपके पैर, आपकी नेक, आपके एयर, आपका फेस एक जैसी जुबान बोल रहा हूं, एक कलर में आ रहे हो। ये जरूरी है, ये खूबसूरती। ये ना क्या कि मैं मशरिक से आ रहा हूँ, मैं मगरिब से आ रहा हूँ। अच्छा जी, फर्क तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिल्कुल, जरूर, चलिए प्लीज। इसमें एसेसरीज पहले बतानी है, वैसे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं भाई? अज्जा, दैन, तरकीब। जौ का आटा है जी, जौ का आटा हमने बना के रख लिया। ग्लिसरीन है जी, कोकोनट ऑयल है, एक अदद हमारे पास सेब है, एक अदद हमारे पास खीरा है, एक अदद हमारे पास लीमू है, ठीक है, हाफ बॉल ऑफ हमारे पास योगर्ट है, दही है, और हमारे पास सल्फर होम्योपैथी मेडिसिन है। ठीक है जी। आज हम इनके साथ, और हमारे पास टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल के इतने बेनिफिट्स हैं सालिया जी, कि टी ट्री ऑयल जो है वो आपकी स्किन में, अगर आपने ब्लीच किया है, ऐसे एक छोटी सी बात, आपने घर में किया, पार्लर नहीं गए हैं, या आपने कोई पैक लगाया है, आपको उसका रिएक्शन हो गया, स्किन में एलर्जिक हो गई, वो छोटी छोटी से रेड से एलर्जिक टाइप के दाने हो जाते हैं, आप टी ट्री ऑयल डायरेक्ट नहीं, किसी भी क्रीमी फॉर्म में, किसी भी चीज में 2 ड्रॉप्स मिला के आप फेस पे लगाएं, 10 मिनट में आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही, बिल्कुल खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा, और आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं होती है इसके लिए कि भाई अचानक से क्या। टी ट्री के बहुत फायदे हैं, आपकी एंटी एजिंग को भी कंट्रोल करता है। ओहो, जबरदस्त। अच्छा, तो मतलब ये 30+, 40+ जितने भी हैं वो भी कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल, वो तो लाजमी करें, वो तो जरूरी है। आज आप देखें, आज की जो हमारी आप एज देख रहे हैं कि कम होती जा रही है, ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि 25 साल के बाद अंडर 30 आप जो है वो ऐसी टैबलेट्स इस्तेमाल शुरू कर दें, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटी एजिंग कंट्रोल के लिए। अभी से 25 के बाद, मींस के 28 के बाद तो आप शुरू कर ही दें, ताकि आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत और अंडर एजिंग जो है वो कंट्रोल रह जाएगी। सही, ठीक है जी। तो कुकम्बर को कट करना इस तरह से, मतलब बारीक फॉर्म में भी कर सकते हैं? और जी, ये तो उसने तो वही बनाना, बिल्कुल ग्राइंड ही करना है इसको हमने। और अच्छा, सेब के छिलके उतारने, पील ऑफ कर दें। जी बिल्कुल, पील, वैसे तो इसका छिलका बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए, बिल्कुल खाएं, खाली छिलके भी। आप छिलकों का अक्सर लोगों को मैंने देखा इसका सालन भी बनाते हैं। सही, तो उतार लें, इसलिए कि जरा छिलका जो है वो थोड़ा मोटा होता है और पेस्ट बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इस वजह से इसको निकाल लिया। ठीक है जी। और वैसे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो भी हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, टाइम है तो इसको आराम से करते रहें ब्लेंड हम। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है, ये हम डालेंगे, इसको हम पहले काम ये करेंगे कि थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया, ताकि हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये साले का काम है ना? बिल्कुल जी, मेरा काम है, मैं करती हूँ। आइए। ओके, क्या बात है, डर की इंतहा नहीं है। पानी डालना है, पानी और ऐड कर देते हैं ताकि ये एक जान हो जाए, फिर बाकी चीजें हम इसके अंदर फिर ऐड करेंगे। सही। अच्छा, कितनी देर तक करना है? जब तक ये बिल्कुल, हाँ, ये जरा एक जान हो जाए दोनों। फर्ज की आवाज से डर लगता है, ढर्र, जो ये ऐसी चीज होती है। अच्छा, जब घर पे कुकिंग करती है तो कौन करता है? हस्बैंड से तो नहीं कराती? नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हो गया? हाँ, नहीं, इसके अंदर बाकी हम चीजें ऐड कर देंगे। अच्छा, और भी चीजें डालनी है, जी, ठीक है। जी प्लीज। अच्छा, पहले मैं इधर हो जाती हूँ। पहले मैं के चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। अच्छा जी, ये जबरदस्त। अच्छा, ये क्या है? जौ का बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है जी, आप और फर्ज की क्वांटिटी बताएं। बता रही हूँ मैं पानी भी पी लेती हूँ। तकरीबन
आधी प्याली, हाँ आधी प्याली हमने जौ का आटा डाला। ग्लिसरीन ऑयल, ग्लिसरीन ऑयल, ठीक है 3 टीस्पून। ठीक है जी। ग्लिसरीन आपके स्किन को शाइनी करती है, खूबसूरत करती है। ये पैक लगा के इसके बाद आप शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो एक आपने देखा है लाइनें पड़ जाती हैं, आप खारिश करते हैं, स्किन बहुत ड्राई होती है, वो नहीं होगी इससे, ये भी इसका फायदा है। अच्छा, बाज लोगों की जरूरी नहीं है कि ये मतलब सर्दियों में ही हो, नहीं, बहुत गर्मी होती है उसके बावजूद ड्राई स्किन होती है ना, तो ये 3 प्रॉब्लम होती टीस्पून है। कोकोनट ऑयल, ठीक है जी। हाँ ये स्किन अक्सर लोगों की जिनकी स्किन ड्राई होती है, हाँ। उनकी मौसम गर्म में भी ड्राई ही रहती है। सही। इसमें हमने आधी प्याली दही ऐड कर दिया। फरा का सिग्नेचर। अच्छा जी, इसमें अब हम फरा दही खाती भी हैं? हाँ बहुत खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। कब से? फ्यू ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल, ठीक मैं है जी। बचपन से खाती हूँ जनाब। अब तो आदी हो चुकी हैं। हाँ जी, मेरे बच्चे भी खाते हैं। अच्छा अच्छा, वो होता है ना कि पेरेंट्स को जब देखते हैं बच्चे तो वो भी खाना जरूरी start कर यहाँ भी देते खाया हैं। करें। जरूर खाऊंगी। इसमें 2 टीस्पून हमने हम्म, सल्फर मिलाई है, होम्योपैथिक है। मेडिसिन। सही। अच्छा जी, इसको हम दोबारा वापस से ग्राइंड करते हैं, बंद करते हैं और इसको हम वापस चले आज मैं चला लेती हूँ। हाँ यार प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप करें, मैं हूँ यहाँ पर। कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसीलिए तो मैंने सोचा कि सालिया है वो मुझे सेव कर लेंगी। अच्छा जी, सालिया ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और अब आप क्या प्रेफर करेंगी, बॉल में निकालें या हम जग में निकालें? मैं ये चाहती हूँ केस में निकालें जग में ताकि निकालें। लोगों को इजीली नजर आए, हमारे व्यूवर्स को। ओहो, अच्छा ये डेली कुछ ऐसी चीज बनती है, ऐसा लगता है कि जैसे आइसक्रीम फॉर्म में हो या क्योंकि ये हम सारी चीजें मिला के पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास तकरीबन आधा जग है। हाँ। बहुत ही कम पैसों में बहुत ही सस्ता सा नुस्खा है ये आपका। थोड़ी थोड़ी सी चीजें मिला के आप कितने घर पैसे के लग जाते अंदर- हैं ये आप कितना देखें, जौ का आटा है, जौ तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। जी, हाँ। दही हर घर में होता है, लीमू हर घर में होता है, सेब भी तकरीबन लोग अगर नहीं रखते हैं, नहीं खाते हैं तो जरूर खाएं। सेब लाजमी दिन में 1 या 2 तो जरूर ले, मैं तो जरूर 2 सेब तो लेती ही लेती हूँ। खीरे जो है वो दोपहर में दोपहर में अगर आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जी आप मोटे हो गए हैं, बाजू हाँ। मोटे हो रहे हैं या कुछ भी है, कहीं से भी आपको फील हो रहा है कि आप मोटे हो रहे रही हैं, वो मेल है या वो फीमेल है, वो दोपहर में अगर 2 रोटियां खा रहे हैं उसके साथ आप 1 रोटी कर दें, उसके साथ आप गाजर, 1 अदद गाजर, 1 अदद मूली, 1 अदद खीरा ठीक है। और हाफ आप चुकंदर लें। ये चीजें अगर आप लेते हैं, आपकी रोटी कम हो गई है लेकिन इसके साथ दूसरी चीजों ने आपका पेट भर जाएगा, वो आपको बहुत ज्यादा फ्रेशनेस फील होगा, आपकी स्किन खूबसूरत होगी, हेयर खूबसूरत होंगे। और ये 2 चीजें ऐसी हैं, जब भी आप किसी के सामने जाते हैं या आप शीशे के भी सामने खड़े होते हैं, खुद को भी देखते हैं तो आप कहते हैं आज मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं या आज मेरी स्किन बहुत खूबसूरत लग रही है, आज मेरी नाक शाइन कर रही है, मेरे चिक्स शाइन कर रहे हैं। ये चीजें आपको खुद भी खुश रखती हैं। तो आज का तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है, तो आज तो हमारा अपने फेस को देख देख कर भी खुश होते हैं। बिल्कुल, आज तो आप लोगों का हक है कि आप सब लोग खुश हों। और ये पैक आप लगाइए, ये पैक लगाने के साथ इसको आज हम जो है वो अप्लाई करेंगे किसी। ठीक है जी, हमारी मॉडल भी मॉडल को बुलाऊं क्या? बिल्कुल बुलाऊं? बिल्कुल Yes, बुला लीजिए। ठीक है जी। मॉडल को अच्छा, बुलाते कितने हैं। टाइम तक लगाना है इसे? को ये लगाएं, 15 से 20 मिनट लगाएं, ये ड्राई हो जाएगा। ठीक अगर है। नहीं भी हो नो प्रॉब्लम, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट तो आप इसको लाजमी लगाइए। आपने इसको पूरे फेस पे लगाना है, अपने एयर पे लगाना है, आपने अपने नेक स्पेशली पे आप हमेशा लगाना है। बताती हैं कि भाई नेक एंड जो एयर है हमारे कानों पे भी लगाना है और गर्दन पे भी लगाना होता है। तो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि साला कि अगर फेस सिर्फ आपका फेस ही जी, ग्लो जी, नहीं जी, करे, हाँ, आपके हाँ, बाकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी आपके ग्लो करें, आपके हैंड भी बोलते हैं, आपके नेल्स भी बोलते हैं, आपके पैर भी बोलते हैं, तो हमारा ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये जरूरी है कि अब वो आप नाराज ना हो जाए आपसे। बिल्कुल, वो नाराज हो जाएंगे तो आप बिल्कुल अधूरे हैं उनके बगैर। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी स्किन होती है, आपकी जो आपको कंप्लीट करती है। स्किन अगर नहीं हो, आपके कोई भी पार्ट्स आपको कंप्लीट नहीं कर सकते। सही बात आपकी है। बोन्स, आपकी सारी चीजों का जो रैप आउट है वो आप जो लिपटे हुए हैं, आपकी स्किन के अंदर है। तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो आपकी स्किन है, उसका ही अगर आप ख्याल रखेंगे तो। लेकिन उसके लिए खाना पीना भी बहुत जरूरी है जनाब, क्योंकि खाना पीने खाए पिए बगैर आप लोग ये जितना भी लगा लें, ये वक्ती आपको असर देगा, बिल्कुल देगा। सही। और किसी भी चीज का असर मैं हमेशा कहती हूँ कम से कम आप 1 से 1.5 महीना उसको जरूर यूज कीजिए।
फिर ना उसका करें असर कि 1 से 2 बार किया और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो बस छोड़ दिया हमने। ऐसे कोई भी हम मेडिसिन लें, होम्योपैथिक लें, हर्बलिस्ट लें, या आप कोई भी आप एलोपैथिक लें, या आप कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो हेयर है, स्किन है, व्हाटएवर, कोई भी डिजीज है, उसको कम से कम आप टाइम दें उस मेडिसिन को उस पर असर करने के लिए। तो मैं हाल में फरा कितने लोगों को देखा है आपने कि ये इसकी लगाने के बाद आपको बताया गया हो कि यार मतलब यार तो नहीं कहती हूँ, जो फ्रेंड्स होंगे वो कह सकती हैं, देखिए मेरे बहुत सारे रिजल्ट आ चुका है इसके बिल्कुल बाद। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनको जब मैं ये पैक्स बताती हूँ, जो कम एज की लड़कियां हैं उनको तो मोस्टली मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप हर्ब्स और घर से निकाली ये सारी चीजें इकट्ठी करो और इनको अप्लाई करें। अगर खुदा ना से किसी की स्किन बहुत डैमेज है, बहुत एक्नी है, स्कार्स है, गड्ढे पड़ जाते हैं, इनको जब हमने कंट्रोल करना होता है तो हमें एक फिजिशियन की जरूरत होती है, एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है बहुत सारी, और फिर हम उनसे जरूर मशवरा करते हैं। सही। अच्छा जी, ठीक है, जो हमारी मॉडल है वो बड़ी सी तालियों में आ जाए जी, जल्दी से फरा क्यों ना उनके लिए तालियां हो जाएं। अब हम दिखाएंगे जी कि वो किस तरह से चेंज होती हैं आपके सामने। अच्छा जी, फरा एप्लीकेशन भी आप करके दिखाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही करके दिखाऊंगी। सवालिया आपको तो वैसे सवाल आपको तो पता नहीं यार मैं क्या लगा दूं, किस तरह से लगा दूं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसका अपना एक तरीका होता है। और सवालिया आपको तो पता ही है कि मुझे तो वैसे ये चीजें जो है वो मेरे हाथों में लगती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, यहाँ कर देते हैं। आप टेक लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, हमेशा आप जब भी कोई किसी को भी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं उसके लिए इजी होना बहुत जरूरी है। आप रिलैक्स रहो बिल्कुल भी, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन होती है सवालिया, उसको हम ऊपर की तरफ करते हैं। कोई मसाज हो, आप देखते हैं कोई भी एंटी एजिंग हमारी कंट्रोल होती है, वो कानों के पीछे उसका खिंचाव होता है, ठीक है। ये आज हम लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक से, इनर से आउटर साइड। ये आप इस तरह देखें ना एप्लीकेशन। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, ताकि वो स्किन जो है हमारी वो लटक ना जाए। बिल्कुल, आपने ऊपर की तरफ जो है वो इसको लगाना है। इसके अंदर देखिए मौजूद है सेब। सेब आपको पता है स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, स्किन को कितना खूबसूरत बनाता है, शाइनिंग करता है। लगा लें। हाँ, नहीं खाना भी जरूरी है। अच्छा, खाना हमारी लिस्ट में सिर्फ लगाना नहीं, खाना जरूरी है। क्योंकि सवाला को जब लोग मिलेंगे और सवाला को बताएंगे जी आपके देखें आपने हमें हमारा इतनी हेल्प की, हमारी स्किन इतनी अच्छी और खूबसूरत हो गई। यार अच्छा है ना, मतलब हम तो यही चाहते कि हमारे व्यूवर्स हैं, नाज़रीन, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे मुआशरे में, लोगों को इन सब चीजों से अवेयरनेस हो। ऐसा ना हो कि बस वो समझे कि यार सेब नहीं खाई जाती तो बस ना खाएं हम। उसके फवायद अगर बताते ना, बहुत सारे लोग ऐसे थे जब बताते तो किसी एक की बात दिल में उतर जाती है। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उन्होंने उनके जो ये चिक्स हैं, यहाँ पे पोर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े पोर्स उनके हो गए हैं, लार्ज जिसको कहते हैं, ठीक है। वो किस लिए होता है, उनकी वजूहात होती हैं। आप जो है स्किन को, अक्सर लोग जो है स्किन मुंह धोते हैं और स्किन को ऐसे रगड़ते हैं टॉवल के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो है वो, और जो आपके मुंह धोने के बाद या पसीना आ रहा है, ठीक है, उससे आप लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल रगड़ के फेस को आप इस्तेमाल वो साफ करते हैं, वो ठीक नहीं है। उससे आपके क्या पोर्स खुल जाते हैं, एक्नी भी होती है, स्किन रगड़ी जाती है, आपकी स्किन पील हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जोर से रगड़ने से उनकी स्किन यहाँ से आप देखें ये चीज अलग से नुमाया होने लगती है, ब्लैक भी हो जाती है, यहाँ पे खून जम जाता है। तो इन चीजों को हमने अवॉइड करना है। अच्छा जी, हमने अब इनके जो हैंड्स हैं, ठीक है, भी हम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से आ जाती हूँ, थोड़ा सा आप इधर से आ जाइए। ओके, देखेंगे इसके क्या हुआ आपकी स्किन में। अब ये दिखाया जा रहा है आपको कि सिर्फ और सिर्फ फेस पे ना लगाएं, हैंड्स पे भी लगाया करें। क्यों फरा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाथों पे या पैरों पे तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हाथों पे हम लगा रहे हैं, हाथों पे लगाएंगे। ये इस तरह थोड़ी क्वांटिटी में आप लगाएं, लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद इसका हल्के हाथ से इसको मसाज भी करें, ताकि आपकी जो जहां जहां से फिंगर्स आपकी ब्लैकिश हो रही हैं, कहीं से आपकी स्किन डेड हो रही है, वहां से रिमूव हो जाएगी इसके साथ। तो आपकी स्किन खूबसूरत और फ्रेश स्किन आपकी निकल के बाहर आएगी। और इसे जब निकालेंगे तो हल्का सा मॉइस्चराइज करके, मतलब मॉइस्चराइजिंग करते हुए ऑलरेडी साफ कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप देखिएगा कि स्किन शाइन करेगी, मॉइस्चराइज करेगी। अगर स्किन बहुत ज्यादा डल है, हाथों की है या फेस की है, नेक की, कहीं की भी है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, उसके अंदर एक जान आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, एक शाइन आएगी और मॉइस्चर होगी स्किन। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है जी। तो ये ऑल स्किन टाइप्स, मतलब ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, कोई भी कितनी जैसे भी लोग हों वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो सल्फर यूज किया और इसके अंदर हमने टी ट्री यूज किया।
इससे ये है कि टी ट्री ऑयल आपकी जो ऑयली स्किन है उसको कंट्रोल करता है, एक्नी को कंट्रोल करता है, आपके स्कार्स को कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको टी ट्री का यूज ही इसलिए मैंने किया है ताकि आपकी ऑल टाइप ऑफ स्किन में आपके पास जो है वो आप इसको यूज कर लें। आपके आंखों के नीचे काले काले हल्के ब्लैक आई सर्कल्स जो हो जाते हैं वहां भी आप लगाएं, और आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप आंखें बंद करके लेट जाएं, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी जितने भी ब्लैक सर्कल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत और बिल्कुल शाइनी और प्यारी होती चली जाएगी। ठीक है, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। जी बिल्कुल, 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद अगर आप ड्राई हो गया तो वेल एंड गुड, ड्राई नहीं भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है। बाज़ लोगों की ऑयली स्किन होती है वो तो ड्राई होगी नहीं जल्दी, आधे घंटे भी लगा दे तो। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर हमने सल्फर ऐड किया तो वो ड्राई होता है, और लेकिन हमने ऑयल्स भी ऐड किए हैं। अगर ड्राई नहीं भी हो तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और रिमूव करते हुए फरा एक और चीजें बताएं। आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए मैंने इक्वल हर जगह इस तरह अप्लाई किया है। ठीक है, कम से कम आपका जो फ्रंट वे है, आपके हाथ, आपके कान, आपका फेस और आपकी नेक, वो एटलीस्ट जब हम इसको उतारेंगे, जब हम इसको वॉश करेंगे तो वो एक ही सीक्वेंस एक ही कलर में आपको नजर आएगा। सही। और शाइनिंग भी होगी फरा इसमें तो। शाइनिंग भी होगी। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ कि ब्रिटिश कलर हो, कम्प्लेक्शन जैसा भी हो, बट वो फेस शाइन करें, स्किन जो है ना हर जगह की शाइनी हो। सालिया, जो हमारा एशियन का कलर है, सांवली रंग जो है, उसकी अपनी ही अट्रैक्शन है, खूबसूरती है उसके अंदर। वो शाइन कर रही है, वो पिंकिशपन उसमें भी होता है। आप देखिए उस कलर में भी पिंकिशपन होता है और वो खूबसूरत लग रहा होता है, वो अट्रैक्टिव कलर होता है। फिर व्हाइट होना सब मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत पसंद करते हैं, फेयर होना। अब जिसको अल्लाह ताला ने जो कलर दे दिया वो उसमें खुश रहे, ख्याल रखें। जिस तरह अल्लाह ने जो आपके लिए जरूरी समझा वो आपको बना दिया, उसमें खुश रहें और अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अच्छा, ये लगा कि घर वालों से एक चीज याद आ गई कि ये लगा बनाकर हम ज्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं ओवरऑल हर किसी के लिए, और इसे वॉशरूम में ही रख सकते हैं जार में बनाकर, या फिर कोशिश करें कि आप इसको फ्रिज में रखें। ठीक है, क्यों फ्रिज में रखें? इसलिए कि इसके देखिए इसके अंदर हमने हर्ब्स ऐड किए हैं। खीरा है आपका, सेब है आपका, दही, और ये दही आपको पता है कि कुछ दिनों बाद जो है वो खट्टा हो जाता है, तो लेकिन फ्रिज में ये सिक्योर रहेगा। इसकी शेल्फ लाइफ जो है, यानी इसकी जो फ्रिज की लाइफ है वो 1 महीना है। 1 महीना है, ठीक है। और वैसे अगर वॉशरूम में रखेंगे तो 2-3 डेज। अगर कम क्वांटिटी में बनाई है अपने, और लाइट का भी तो इश्यू होता है समटाइम। बिल्कुल, लाइट का इश्यू होता है, इसलिए आप इसको कम से कम 15 दिन के लिए तो बना कर रख सकते हैं, ताकि आराम से निकाला और लगा लिया। हाँ जी, सुन ले, आप लोगों की ही बात हो रही है। ठीक है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम इसको जो है वो हल्का सा देखें हम क्या करेंगे, इसको हमने हल्के से हाथ से हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको हल्का सा ऐसे मसाज करेंगे। ये नहीं कि आपने बिल्कुल अपना फेस या किसी का फेस जो है आपने रगड़ना शुरू कर दिया। आपने हल्के हाथ से इस तरह मसाज करेंगे। मसाज करके इस तरह आप ऊपर आते चले जाएंगे, इस तरह अपर लिप्स, ये नोज, अगर यहाँ पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, वो इसके साथ रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है किसी भी चीज में जो आपको फौरी इफेक्ट देती हैं। आप जानते हैं कि सालिया वो केमिकल्स होते हैं, फौरी इफेक्ट आपको जरूर देते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए नुकसानात है। लेकिन इन चीजों से आपको कोई नुकसानात नहीं है, आपको सिर्फ फायदे ही फायदे। ठीक है जी, ये देखें आपकी ईयर, ठीक है, आपने इस तरह करके बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर आपके एयर में कोई मसाज करके आपको अच्छा मसाज करने वाला हो, बहुत रिलैक्सेशन हो रही है बच्ची को भाई। हाँ, वो मतलब मुस्कान बता देती है ना इंसान की, कंफर्टेबल है जी। ठीक है, टिश्यू इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और जो है वो वैसे तो चाहे तो आप इसको जो है वो वॉश कर सकते हैं इजीली। सही, डायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, आप जाए इसको नॉर्मल पानी, क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट होता है आई थिंक मसाज करके आपने वॉश कर लिया। क्योंकि टिश्यू से भी समटाइम ऐसा होता है कि वो स्किन जो होती है ना हमारी रब हो रही होती है। आप देखें इनकी चिक्स देखें, ओहो माशाल्लाह, क्या बात है जी। ये देखें तो इनके जो चिक्स हैं वो शाइन कर रहे हैं। नोज देखें आप, शाइन कर रही है, क्या बात है जी इनकी नोज की। अच्छा, हाथों पे हम रहने देते हैं, बाद में 20 मिनट्स के बाद रिमूव कर देते हैं, वॉश करवा देते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पर हो चुका है जी, ब्रेक पे जाते हैं हम। बट ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फरा ना से मैं चाहूंगी कि कोई अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा मैसेज दें। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, इसके हवाले से भी, और हमारी स्किन अच्छी रहे इसके हवाले से भी।
आपकी स्किन अच्छी रहे उसका तो मैंने पैक बता दिया आप लोगों को, और आप लोग खुश रहे। आज के दिन बाहर जाएं, सारे कामों को छोड़ें, हम भी यही करते हैं, साले सब पैकअप करते हैं और बाहर जाके और हम भी जाते हैं, कुछ सीवीओ जाते हैं, कहीं कुछ शॉपिंग करते हैं, खाना पीना अच्छा करते हैं। आज हम दोपहर ऐसा करते हैं बाहर रहते हैं। आज का मौसम तो ऐसे ही है, घर जाने का है ही नहीं। बिल्कुल भी घर ना जाए, अपने घर पे जितने भी लोग हैं वो भी बाहर निकल जाए खुशी में। ठीक है जी फरहान नाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का टाइम, हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 न्यू गेस्ट मौजूद होंगे एज यूजुअल। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहे, एंजॉय करते रहे जी मौसम को भी एंड इंडस विजन को। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि जी 2 न्यू गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। वैसे तो न्यू नहीं है बट आज के शो के हवाले से कह रही हूं मैं। और मौजू आपको पता है कि मौसम है बड़ा सुहाना जी। आज क्या क्या करने का इरादा है आप लोगों का, शेयर करें हमसे भी और हम भी आपको बताएंगे कि हमने क्या सोचा हुआ है आज के लिए। तो साथ ही साथ जी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर किरण हमजा। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही अच्छी लग रही है मौसम के हवाले से। जैसा मौसम है वैसे ही आप भी लग रही हैं माशाल्लाह। आपके साथ देखा मौसम अच्छा हो रहा है, मैंने कहा आज अच्छा तैयार हो जाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है जी। इनके साथ ही साथ मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट समरीन काजमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है समरीन? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एंजॉय कर रही हैं मौसम? बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है। थोड़ा सुबह जब निकली थी तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और अच्छा लग रहा था। अच्छा, डेली जब निकलती तो धूप हो रही होती है? हाँ, थोड़ी धूप होती है, थोड़ा अजीब सा लगता है और आजकल गर्मियां भी चल रही हैं, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा था। अचानक से चेंज आए, मतलब चेंज हर किसी को पसंद है कि लाइफ में चेंज आना चाहिए। किसे किसे पसंद है भाई, कितना कितना और कितनी चेंजिंग आनी चाहिए। अचानक जब होता है ना, खासतौर पर मौसम की बात हो तो रात में देखें कितनी गर्मी थी और जैसे सुबह हुई और असल में वो मैं बाहर नहीं गई थी, मौसम जो था ठंडा लग रहा था, सही कि लग रहा था जैसे ठंड सी आ गई है, तो वो अच्छा लगा। बिल्कुल ये तो नहीं सोची कि अचानक से हम ठंड में कैसे आ गए, परेशान हुई, मुझे लगा एसी का असर है जो कूलिंग कर रहा है, जो अब तक लेकिन फिर पता चला नहीं अच्छा मौसम है, अच्छा बाहर मौसम गई हो रहा है। अच्छा, जब ऐसा मौसम हो ना तो एसी की जरूरत भी नहीं होती है। और मतलब वो तो यार मतलब एक नेचुरल चीजों की बात ही कुछ और होती है कि नेचुरल आपको ठंडी हवाएं मिल रही हो, धूप की जो चुभन होती है वो आंखों को ना लग रही हो। धूप वैसे किसको किसको पसंद है? ठंड में तो बहुत अच्छी लगती है, ठंड में अच्छी लगती और है, गर्मियों में बहुत बुरी लगती है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती है। अच्छा, धूप बुरी नहीं होती है बट उसकी जो तपिश होती है ना, उसका बहुत ज्यादा वो हो रहा होता है कि यार। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉन्शियस भी होते हैं कि धूप में नहीं निकलना है, रंग काला ना हो जाए। रंग काला होने का तो एक अपनी जगह पर होता है, पर दूसरा ये कि बहुत लोगों के सर में दर्द हो जाता है, और मुझे जैसे होता है मैं दोपहर में निकलती हूँ यहाँ से जाते हुए भी ये होता है मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो धूप मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। ये बड़ा ही जुल्म हो रहा है किरण के साथ। हाँ, सनलाइट जो है बहुत कम लोगों को फिर सूट करती है, सही बात है। ठीक है समीना, और आपको? सेम है, सेम है। नहीं चेंज होना चाहिए। बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ जब गर्मी धूप हो तो मैं बिल्कुल नहीं निकलूँ बाहर। सीरियसली मुझे बहुत, मेरी कंडीशन बहुत आउट हो जाती है एंड कंप्लीटली ये होता है, ये कभी कभी बीपी लो हो जाता है मेरा, और मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बहुत गर्मी लगती है मुझे। बीपी लो हो जाता है मतलब खाने पीने में सही आपका वो नहीं है, एक प्लानिंग होती है ना? नहीं हो सकता है बट होता है गर्मी में, चाहे कितना भी आप अच्छा ये किरण भी सर्टिफाई होगी में से, लेकिन ये होता है कुछ इस तरह का हो जाता है, कंडीशन आउट हो जाती है। अच्छा, गर्मी बहुत अजीब लगती है समटाइम, धूप जब आप पे तपिश पड़ रही होती है ना, आप कितना भी फ्रेश होकर घर से निकलो वो अजीब ही कंडीशन जो होती है बहुत अजीब सी हो जाती है। सही। और जब अच्छा मौसम हो तो क्या दिल चाहता है, क्या चाहता है कि काम से इस वक्त मैं सुबह आ रही थी, सीरियसली बता रही हूँ, तो मतलब लाइक हम लोग सोचे थे आज दिल नहीं चाह रहा है कि हम विंडोज जाए, हम डायरेक्टली सी साइड निकल रहे, सीरियसली बता रही हूँ, हम लोग का यही मूड हो रहा था आज। मतलब बहुत अच्छा मौसम था और अच्छा फ्रेश फील हो रहा था, फ्रेश फील होता है, काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और वैसे ऐसा दिल चाहता है कि यार जब ऐसा मौसम हो तो क्यों ना थोड़ी सी बारिश भी हो जाए। एग्जैक्टली, लाइट बूंदाबांदी होती है मुझे बहुत पसंद है, और मतलब ज्यादा तेज बारिश से ज्यादा मुझे लाइट जो थोड़ा वेदर चेंज होता है, एग्जैक्टली मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब अच्छा, मुझे तेज बारिश क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि घर पे डेली नहाती हो?
नहीं मतलब कुछ सीन कुछ इस तरह का होता है कि रोजाना अगर तेज बारिश है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है, और एंजॉय नहीं कर पाते। मैं समझती हूँ आप तेज बारिश में तो एंजॉय नहीं करते, लाइट टाइट सी अगर फुहार होती है तो उसमें आप कहीं बाहर चले जाते हो घूमने, थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। बट तेज बारिश में तो बहुत नामुमकिन है, लोगों की बच रहे होते हैं लोग कि हम बाहर निकलेंगे तो सिस्टम है, मतलब वो सेवरेज सिस्टम ये वो सारा कुछ गरम भरम हो जाता है ना, तो इसमें से और बुरा लगता है, इरिटेशन होती है। और उसके अलावा सोने पे सुहागा ट्रैफिक जैम, सही, और रोड बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, काफी इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना। अगर कोई इंडस पहुंचा है तो वो सेकंड डे ही अपने घर पहुंचेगा, फिर सोचेगा यार क्यों ना आज यही रह जाओ। सही। तेज बारिश आपको भी नहीं पसंद? अच्छी लगती है, लेकिन उसमें होता है कि आपके सारे काम रुक जाते हैं ना, आप कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं, रेस्ट मिल जाता है वैसे। और हमारे कराची में ये है कि लाइट्स फौरन चली जाती हैं, तो घर पे बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं बाहर जाएं, और ना जा सकें तो फिर आप गर्मी में ही बैठना है घर पे। अच्छी बारिश नहीं, फिर बहुत बारिश में भी कोई नीचे ना बैठ सकता है ना देख सकता है, तो पर हमारे यहाँ ये मसला है। बादल गरजने से किसको किसको डर लगता है? जब बादल बहुत गरजे तो अक्सर लड़कियां डर जाती हैं, अम्मियों को डर लगता है। सीरियसली बता रही हूँ, जो हमारी माएँ होती हैं ना, उनको बहुत फोन घर में आज न आ जाओ, बारिश हो रही है। इनफैक्ट मैं बाहर होती हूँ तो इनफैक्ट जब बादल गरजते हैं तो मेरी मम्मा का फोन आता है, कहती है तुम कहाँ पहुंच नहीं, जल्दी से घर वापस आ जाओ, बहुत हालात मतलब इस तरह की कंडीशन हो रही है, बहुत चमकीली बारिश है। और इस मदर को टेंशन हो जाती है। अच्छा, बड़ा मजा आता है वैसे देखा जाए तो। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये फिल्मी सीन है जैसे हम देख रहे हो ना, क्योंकि हमारी कराची में तो बहुत कम देखने को मिलता है ये सब कुछ। ज्यादातर वही धूप, पोल्यूशन, ये वो, और इतनी आदी हो चुकी है ना हमारी नजरें और हमारी बॉडी कि जब कुछ अच्छा मिलता है तो हमसे वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती। हम कहते हैं कैसे इतनी अच्छी चीज मिल रही है हमें। अच्छा किरण, सबसे अच्छी बारिश कौन सी रही आपकी लाइफ की? शादी के बाद कभी बारिश हुई? जब मैं थाईलैंड गई थी तब वहाँ बहुत एंजॉय किया था। वहाँ बहुत बारिश हो रही थी जब उन दिनों हम गए थे। सही। और कराची में आई डोंट थिंक सो कि मेरी शादी के बाद कोई इस तरह की कोई खास बारिश नहीं हुई, क्योंकि कई सालों से ऐसी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई। 2-3 साल पहले बहुत अच्छी हुई थी बारिशें। इनफैक्ट मुझे याद है 2014 था जो हमारी समर्स में बहुत अच्छी बारिशें हुई थी। जी जी सही। वो बहुत अच्छा रहा था क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर आई हुई थी यूएस से, उनके बच्चे थे, उनको लेके बस हम लोग घूमते थे, बहुत एंजॉय किया। घर पे कोई पूछता भी नहीं था कि भाई कहाँ चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मौका मिल गया था हमें। सही, गेस्ट आए हुए और फिर जब अनमैरिड हो ना तो इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता कि भाई ना हस्बैंड से पूछना, ना ही तो इन लॉज का इतना ज्यादा कुछ वो होता है। अच्छा जी, तो ऐसे मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? ऐसे मौसम में आप पतले कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहने, और जैसे हमने पहने हुए, जैसे समरीन ने पहने, कम से कम ऐसे होने चाहिए। जैसे ठीक है जी। ऐसे कलर, और कलर्स पे जो है आप कोई इतनी वो नहीं होती है, आप डार्क भी पहन सकते हैं, लाइट भी। लाइट खैर अवॉइड करना चाहिए, डार्क ज्यादा अच्छा, डार्क पे जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, जबरदस्त। ठीक है जी। तो कलर्स कैसे भी होने चाहिए बट पतले ना हो, अचानक अगर बारिश हो गई तो सही। अगर लाइट पहना है तो प्लीज बारिश में ना नहाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फिर खुद इंसान वो हो रहा होता है ना कि भाई क्या पहन लिया है मैंने। अच्छा जी समरीन, इस मौसम के लिहाज से कोई सॉन्ग हो जाए? सॉन्ग बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। डांस हो जाए ये उससे भी मुश्किल है। अशार हो जाए, डिपेंड्स ऑन यू। ओके ओके। आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। जबरदस्त। ठीक है जी, बड़ा मजा आया, अच्छी आवाज है। गाया करें यार, गाया करें, मतलब घर पे भी लोग सुनते हैं। मैं अक्सर गाती हूँ। अक्सर गाती हैं? बातन सिंगर तो नहीं है आप? अच्छा, अक्सर लोग नहाते हुए भी सॉन्ग गुनगुना रहे होते हैं। नहीं, मेरी आदत है। इनफैक्ट मैं कोई एप्लीकेशन मेकअप वगैरह भी कर रही होती हूँ तो मेरे पास जो क्लाइंट होती है बोलती है हम खुद एंटरटेन हो रहे होते हैं, मतलब मैं खुद गा रही हूँ। बिल्कुल झूठ था ना सर, झूठ। 10 डेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। यहाँ पे लाइव हूँ ना, माइक लगा हुआ होता है तो दैट्स व्हाई, वरना अक्सर मेरी रूटीन यही होती है कि मैं मतलब गुनगुना रही होती हूँ। ये है मेरी आदत। अच्छा लगता है गुनगुनाना, रिलैक्सेशन काम भी हो जाता है बहुत इजीली। मैं अपना टाइम भी पास हो जाता है, हमारा काम भी कंप्लीट हो जाता है। कैसे सॉन्ग्स पसंद है? सैड, बहुत ही धूम धड़के वाले? डिपेंड करता है मूड पर। नहीं, मेरा ख्याल है यार सॉन्ग्स की वजह से मूड चेंज हो जाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, बट मुझे कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो बहुत लाइट सॉन्ग्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। कौन कौन से? और
लाइक तुम बिन मुझे बहुत पसंद है, बहुत लाइट सॉन्ग जिया है। जाए कैसे? एग्जैक्टली बहुत लाइट सा है। मम्मा के बिन ना बताएं, मम्मा देख रही होंगी। नहीं मम्मा के बिन। और जो क्या कहते हैं, कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा म्यूजिक वाले, मतलब लाइक फास्ट सॉन्ग जो होते हैं वो बहुत पसंद है, रिमिक्स वाले बहुत पसंद है। वो डिपेंड करता है, जब थोड़ा हल्ला गुल्ला हो फ्रेंड्स के साथ हो तो वो रिमिक्स वाले सॉन्ग्स ही अच्छे लगते हैं। और अकेले भी जब लाइट से आप कुछ काम करो तो मैं समझती हूँ मुझे लाइट म्यूजिक, लाइट सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा किरण, आपको सॉन्ग्स पसंद है? मूड पे डिपेंड करता है, वही बात हो गई कि कभी कभी अच्छे लगते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, सुबह ड्राइव कर रही हूँ तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। सही, टाइम मजा आता है ना। घर पे सुनना कोई खास पसंद नहीं है, टीवी पे सुनना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा होता, मूड नहीं होता, या फिर शायद मूड नहीं होता। ठीक है, वैसे मतलब सॉन्ग्स वगैरह इतने पसंद नहीं है कि बस होना ही चाहिए। नहीं, बस ये है कि गाड़ी में फिर मुझे अच्छे लगते हैं, पर घर पे आप बैठे हुए हैं तो इससे बेहतर है कोई दूसरा टीवी शो देख लिया, न्यूज देख ली, बहुत सारी चीजें जो आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू आप वो लगा दें गानों के चैनल्स, वो नहीं अच्छे लग रहे होते। अच्छा, जैसे कि कुछ लगा दिया हमने, आप एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे फ्री टाइम में एफएम सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, एक वक्त है कि मैंने एफएम बहुत ज्यादा सुना है, मतलब डेली जब कॉलेज लाइफ थी मेरी तब मैं बहुत सुनती थी। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। हम बड़ी हो चुकी है। अच्छा, एफएम में क्या पसंद था? 100 बहुत अच्छे सुनती थी। उसके अलावा 103 जो आता है वो बहुत अच्छा, उसमें सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं और 100 के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छा होते हैं अंदर। मतलब क्या कोई ऐसी खास चीज लगती कि हाँ भाई दूसरों से हटकर है ये चीज? हाँ, मतलब देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं वहाँ के, वो किसी भी एक अच्छे टॉपिक को लेते हैं, उस पर डिस्कशन चल रही होती है, कॉल्स आ रही होती हैं उनके पास, और मतलब हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा होता है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है। देखिए बात टाइम ये होता है इस तरह से कि हम जब कॉल पर होते हैं ना, या हम जब सुन रहे होते हैं, कुछ लोगों के मशवरे ऐसे होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में हमारे बहुत काम आ जाते हैं, और ये किसी इंसान को पता भी नहीं होता जो बता रहा होता है लाइव कॉल पर, बट मेरे ख्याल से बहुत काम आते हैं इस तरह की चीजें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनना। और एक वक्त है जब वक्त का टाइम था तब सुना, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अब मैं गुनगुनाती हूँ जो मैंने सीखा। बिल्कुल। अच्छा किरण, आपके घर में किसी को शौक था, मतलब कोई अगर सुन रहा हो तो आपको इरिटेशन हो रही हो कि भाई मुझे नहीं पसंद है सॉन्ग, ना सुनो? नहीं, ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी अम्मी बहुत अच्छा गाती है, उन्हें शुरू से बहुत पसंद है, तो वो गाती भी है। मेरे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे, वो गिटारिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो उनकी तो आदत थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते थे, करते थे, बहुत प्रैक्टिस होती थी, जैमिंग करते थे, जो भी होता है उनका। तो देखा है उनको दोनों को शुरू से। और अब्बू को गाना पसंद नहीं है, लेकिन उनको सुनना जरूर पसंद है। सुनना पसंद है वो भी, लेकिन पुराने जमाने के कोई आज अम्मी सुनाती थी, उनको सुनना पसंद था। शायद उनको यही आदत होगी, शायद आदत हो जाती है ना फिर कि हाँ भी सुनाओ। अच्छा, क्या लगता है कि सॉन्ग्स के थ्रू किसी का मूड सही कर सकते हैं हम या नहीं? मतलब फ्रेंड्स का, हस्बैंड का, अपनी मिसेस का, जितने भी मर्द हजरात भी देख रहे होंगे, तो सॉन्ग्स के थ्रू एक अच्छी सी चीज है ये सॉन्ग्स। आई डोंट थिंक सो कि इससे ये है कि आपका खुद का मूड अच्छा हो सकता है, लेकिन आप किसी के आगे हाँ नहीं, अगर उसका मूड खराब है तो आप ये गा के तो खैर नहीं कर सकते हैं, और उसके और बहुत तरीके होते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं खासतौर पर जिनको बहुत अच्छा लगता है कि उनका जो अगर हस्बैंड है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से मनाए, कुछ न्यू तरीका हो। मतलब जैसे हम लोग अक्सर ड्रामे देख रहे होते हैं तो उसमें होता है कि एक रोज लेकर आ गया, वो गाना गा रहा है, ये फिल्मी दुनिया है, ये फिल्मी दुनिया है। हाँ, रियलिटी आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज को पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं समझती हूँ लड़कियां खासतौर पे चाहती है कि उनके साथ ऐसा हो, हस्बैंड की आवाज अच्छी हो, अच्छा गा लें तो फिर आवाज हो रही है तो प्लीज यार, वैसे ही मूड खराब है, दूर हो जाओ। ठीक है जी, हाँ वाकई इंसान वो हो जाता है कि क्या है कि तुम्हारी आवाज इतनी बेस हो रही है, ऊपर तो तुम गा रहे हो और सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है, इसके साथ ही साथ हो चुका है नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक का टाइम। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो किरण हमजा के कुछ कपड़े हमारे पास डिजाइन किए हुए वो दिखाएंगे आपको, और एक अच्छा सा मेकअप दिखाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें, एंजॉय करते रहें जी इंडस विजन।
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि ब्रेक से जब हम आ जाएंगे तो फिर हमें समरीन काज़मी मेकअप करके दिखाएंगी। जी वो अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं, उनसे पूछना चाहूंगी मैं कि कौन सा मेकअप करके दिखाने वाली हैं हमें। हाँ जी, आज की फरमाइश में मैं एनिवर्सरी मेकअप कर रही हूँ कि शादी के बाद जब एक लड़की की फर्स्ट एनिवर्सरी होती है और लाइट सा किस तरह से घर में तैयार हो सकती है, और जो घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है उस लिहाज से हम लाइट सा मेकअप करके दिखाएंगे। ताकि होता है कि जब बारात वलीमे के बाद दुल्हन जो होती है उस टाइम तो दुल्हन होती है, फिर वो पूरा साल समझती है कि बस अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तैयार नहीं होना। हाँ, इनफैक्ट लोगों का मतलब ये होता है कि शादी हो गई है तो इट्स मीन सब कुछ खत्म है, अब तो सब कुछ हो गया ना, मतलब जिसको पसंद करना था उसने कर लिया, शादी भी हो गई है। लेकिन मैं समझती हूँ बिल्कुल सरासर गलत है। अपनी केयर करें, आप जितना अच्छा खुद को लगेंगे सब भी आपके साथ उतनी अच्छे रहेंगे। तो अपनी केयर सबसे पहले है, सबकी केयर करें पर अपने साथ पहले अपनी केयर करें, ठीक है। वरना होता ये ना कि जैसे टास्क मिला था वो हमने अचीव कर लिया, दैट्स इट, अब तो बस ठीक है जी स्टार्ट करें। और किरण, आपने बताया था कि जी आज के मौसम के लिहाज से हम कुछ भी पहन सकते हैं, डार्क कलर्स भी हो, बट हल्के जो लड़के कपड़े कहते हैं हल्के कपड़े ना हो क्योंकि वो अच्छा नहीं होता, क्या पता बारिश हो जाए। अगर सपोज अभी बारिश हो जाती है, आप क्या करेंगे? शो छोड़कर बाहर जाना है नहाने के लिए, ये शो कंप्लीट करना है हमें? शो तो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अच्छा लेकिन शो के बाद ये सोच सकते हैं कि मिलके पकौड़े खा लिए या चाय पी ली मजे से, ये प्लान कर सकते हैं। हाँ, अच्छे मौसम में यही होता है, अच्छा खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा होता है कि पकौड़े आ जाए और समोसे बना लिए। ये नहीं कि बना के आए, खुद बनाए और मजे से फिर खाएं। हाँ, उसमें ही मजा आता है, रियलिटी उसमें ही मजा आता है। अच्छा जी, खुद बनाने का किसको किसको शौक है? मुझे तो बहुत शौक है, बहुत टाइम मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, टाइम नहीं मिलता। हाँ, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ वीकेंड में, तो बहुत शौक से निकाल रही होती हूँ। जैसे कल संडे था तो मैंने कुकिंग की थी, तो अच्छा लगता है, मजा आता है। अच्छा, कल खुद ही कुकिंग की थी? कल संडे को करती हैं? क्यों वो आउटलेट में नहीं जाना होता? नहीं, संडे में नहीं जाती हूँ और हाफ डे होता है, लेकिन वो सिर्फ टेलर्स का होता है, टेलर्स का होता है। सही ठीक है। अच्छा जी, हमने इसका जस्ट बेस सेटिंग इसकी की है बिल्कुल लाइट सी, जस्ट हमने लाइट सा पफ पे बेस लगाया, उसी से थोड़ी टैपिंग कर दी है, बहुत लाइट सी करेंगे। देन आप फेस पाउडर हम इसमें अप्लाई करेंगे, लाइट हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लगे ताकि। अच्छा, आज का वेदर जैसे अगर जितनी भी खवातीन घर पे बैठी हुई हैं वो क्या करें, किस तरह से मेकअप करें खुद का? लाइट सा मेकअप करने की सबसे बड़ी बात ये कि आज का कुछ वेदर इस तरह का है, अगर बाहर निकलेंगी हो सकता है बारिश हो जाए और लोग आपको पहचानने से इनकार कर दें, तो उससे बेटर ये है कि आप लाइट सा तैयार हो, लाइट सा मेकअप करें और लिपस्टिक आप अच्छी से लगा लें, क्योंकि वेदर में लिपस्टिक आपकी बिल्कुल किरण की तरह लगा लें भाई, देखो नजर आएगी भाई। रेड कलर का लगाया इन्होंने या बिल्कुल डार्क लगा लें, बिल्कुल डार्क, लेकिन बिल्कुल आई मेकअप वो लाइट करें, वो लाइट करें जी बिल्कुल, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे खुद को तैयार रखें आज के लिए, क्या पता उनके हस्बैंड आ जाए 1 बजे, भाई आज तो मैं ऑफ लेकर आ गया, हाफ डे था तो चलो लंच में चलते हैं। अच्छे कपड़े पहन लें और अपने अच्छा सा हेयर स्टाइल या कुछ भी आप जो करना चाहना है उस तरह से कर लें। हो सकता है आपका हस्बैंड आज आपको कहीं ले जाए और आपको सरप्राइज दे। एग्जैक्टली। और जितने भी बॉसेस हैं ना भाई, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हाफ डे लेना चाहे आज तो प्लीज आप आज उसे दे दें कि हमें मौसम एंजॉय करना है। क्योंकि होता ये ना कि समटाइम नहीं मिल रही होती छुट्टी की, नहीं भाई काम है तुम्हारा, तुम्हें शाम में ही जाना है। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, हाँ, तो आपके जो ऑफिस स्टाफ होता है, जो आपके बॉस वगैरह होते हैं, उनको चाहिए थोड़ा सा ऑफ दे दें भाई ताकि इंसान घूम सके, एंजॉय करो। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वो सब मिलकर जो है ना घूमने चले जाते हैं। मतलब मैंने ऐसा देखा, इनफैक्ट मैं अपने सैलून की बात करूँ, जिस दिन मौसम अच्छा होता है तो मैं जितना भी मेरा स्टाफ होता है मैं सबसे कहती हूँ जल्दी से रेडी हो जाओ, बस बाहर चलते, काम बहुत हो गया। इस तरह की चीजें मैं तो खुद बहुत करती हूँ। जबरदस्त, ऐसे बॉस हो जाए तो क्या ही बात है। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा और पानी नहीं अंदर आना चाहिए। यार वो तो कपड़े ना खराब हो जाए ना इस वजह से। कैसा लगता है किरण ये सब करके? मजा आता है, अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन अगर बिजनेस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हाँ। कभी कभी बिल्कुल समरीन की तरह ठीक है कि आप कभी कभी हल्का फुल्का अपने एम्प्लॉइज के साथ करो, हाँ, लेकिन मैं बहुत सोचूंगी कि जैसे कराची के लिहाज से यहाँ पे तो मौसम ही कभी कभार अच्छा होता है, तो मैं समझती हूँ कि आप अपने स्टाफ की भी केयर करें
और मैं तो बहुत करती हूँ। मतलब अगर इस तरह कुछ ऐसा मौसम अच्छा होता है तो आपको चाहिए कि आप उनको कहीं बाहर ले जाएं, 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सा एंजॉय करके आए। और यह लगता है फिर उससे ज्यादा वो उससे डबल काम करेंगे। ये पॉलिसी ये पॉलिसी तो उसके हाथ साथ करें तो वो उससे डबल ज्यादा काम कर रही होगी। वो कहेंगे नहीं भाई आज तो भाई बहुत खुश है, हमारा बाहर लेके गया डिनर पे और ये सब कुछ हुआ, तो बस अब ज्यादा काम अच्छा करके उसको दिखाओ कि भाई हाँ हम इतना अच्छा और कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या पॉलिसी बताई भाई समरीन ने, जबरदस्त, अच्छा है। मतलब काम को होता ही है ना कि इंसान को अपने दिमाग से भी लेकर चलना चाहिए। और ठीक है, घूमने फिरने का दिल हर किसी का चाहता है। घूमने फिरने का कौन कौन शौकीन है? शौकीन तो खैर मेरे ख्याल से हर कोई होता है, मैं भी शौकीन हूँ। बहुत सारे लोग नहीं होते हैं किरण। अच्छा, नहीं होते? हाँ, बहुत बदजौक टाइप के होते हैं। बस के कहो भी ना कि चलो घूमने तब भी नहीं जाते हैं। अच्छा, नहीं, दुखी आत्मा होते हैं वो लोग। दुखी आत्मा होते हैं। अंदर की जो एक रूह होती है ना, बदरू कहती हूँ वैसे लोगों को, जो रात 12 कुछ नहीं करना। तो मैं फॉरेन रेडियो जाती हूँ, Exactly. पूरा वक्त ही घूमती रहती हूँ। अच्छा, रात 12 बजे भी कोई बोल दे? बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि हम घर पे बैठे तो ये सोच रहे थे इस हफ्ते हमने खाना घर पे कब खाया। अच्छा तो ये होता है हमारे यहाँ। यार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाहर खाना खाने का किसको शौक है जी? सभी को शौक होता है, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं मेरी रूटीन कुछ इस तरह की, मैं डेली बेसिस पे बाहर ही खाना खा रही होती हूँ। मेरे वेट से भी आपको पता चल रहा होगा। लेकिन मैं सीरियसली मैं बहुत फरमाइश करके अपनी मम्मा से बोलती हूँ कि मम्मा मुझे दाल चावल खाने और मुझे घर पे खाना है। मुझे बहुत खुशी होती है उस दिन जिस दिन मैं घर में होती हूँ, मैं घर में खाना खाती हूँ। सीरियसली इनफैक्ट मैं सुबह जल्दी से घर से निकलती हूँ कि मैं अपना नाश्ता जो है वो भी नहीं करती हूँ। जस्ट मैं एक जूस लेती हूँ, एक ग्लास दूध ले लिया मैंने, कुछ भी इस तरह से एक एप्पल अपने साथ रख लिया, बस वो खाती भी चले गई। मैं नाश्ता भी नहीं कर रही होती हूँ घर पे। तो मेरा बड़ा मूड होता है कि मैं जिस दिन घर पे हूँ ना उस दिन मैं कुछ कर लूंगी। जिस दिन मैं घर पे होती हूँ उस दिन पे कोई ना कोई प्रोग्राम निकल आता है और मैं फिर बाहर की साइड पे चल जाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो फिर रिलेटिव से तो बहुत कम मिलना जुलना होता होगा। बिल्कुल, मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था और मैं आज दोबारा ये बात कहूंगी कि मैं जितने भी खानदान वाले अगर वो सुन रहे हैं सारे लेटेस्ट मेरे, सबको मुझसे प्रॉब्लम ये होती है कि भाई समरीन जो है वो कहीं आती जाती नहीं है। लेकिन मेरी रूटीन कुछ इस तरह की है कि मतलब मैं चाहती भी हूँ ना अगर, तो या तो सबसे एंड में पहुंचूंगी, मैं किसी की शादी होगी तो सबसे एंड में पहुंचूंगी, या फिर मेरी मम्मा मुझसे इतनी नाराज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली, और मतलब वो कहती है कि तुम जो ना कहीं जाती ही नहीं हो, कहीं नहीं हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारी शादी में कौन आएगा। कहीं होता है, ब्लैकमेल करती है वो, तुम्हारी शादी में कौन आएगा, तुम नहीं गई तो बहुत ही सब चीजें देखना पड़ती है, बहुत मैनेज करना पड़ता है। बोलती है अच्छा मम्मा ठीक है। मैं अपनी तमाम अपार्टमेंट्स होती है वर्कर्स को बोलती हूँ कि तुम लोग ये प्लीज कर लेना, मुझे जाना है आज बहुत हो गया है। सही है। किरण, आप जाती है शादियों में? बिल्कुल जाते हैं। अब जाती हैं या पहले भी जाया करती थी अनमैरिड जब थी? पहले भी थी तो अपनी मदर के साथ जाती थी। अच्छा। और जाहिर सी बात है आप कजिन्स की शादी में नहीं जाओ तो वो बहुत नाराज हो बहुत नाराज हो जाते हैं। दूर के हों करीब के हों आपको जाना होता है क्योंकि एक आपकी होती है रिलेशनशिप होती है। सही सही है, आपने उसे मेंटेन रखना मेरे पड़ता है। फादर ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है चाहे कहीं भी कर रहा है आप जाएं। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप एक्सक्यूज करें, लेकिन एक्सक्यूज करेंगे नहीं कि आप गए ही नहीं और यार हम उस दिन बड़े बिजी थे। तो मेरे फादर की नजर में ये इंसल्ट होती है। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी ये बात चीज है। मैंने बहुत सीखी है तो उसी पे कायम रखा है। और मेरी सेल के लिए ऐसे कुछ यूं होता है कि मेरे पास मेकअप्स होते हैं, बुकिंग उनकी 2 या 3 की बुकिंग होती है। मैं सोचती हूँ मैं फ्री हो जाऊंगी 8 बजे तक मैं फ्री होंगी, लेकिन फिर अचानक से पार्टी मेकअप उनके जो रिलेटिव होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर मैं तकरीबन 11 बजे तक फ्री होती हूँ। मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है अपनी मम्मा के आगे, मैं जब फोन कर रही होती हूँ ना मुझे लगता है कि अब मुझे आगे से बहुत सुनने को मिलने वाली है और मैं बोलूंगी अभी कि मैं आज नहीं जा सकती तो मुझे बोलेंगी मुझे पता था पहले नहीं पता था मुझे कि तुम नहीं जाओगे, नहीं जाने वाली। अच्छा जी सही है। इसके हमने फेस पाउडर लगा दिया है, उसके हमारा मेकअप न रह जाए, हमारी बातें इतनी होती है। ब्लशन से हमने इसके पूरे फेस पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर दिया ब्लशन से, ठीक है। उसके हमने लाइट गोल्डन जो कलर होता है मैट में वो हमने पूरी आईज पे इसको कवर किया है। हम बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। और फिर लाइट से देखिए इसकी जो ड्रेस में लाइट सा ऑरेंज एंड पिंक है तो हम पिंक कलर चूज करते हैं और इसको हम मैट में ही कर रहे हैं। हम ज्यादा ग्लिटर करते हैं तो जस्ट आई बॉल पे हम फिंगर से भी करना बता रही हूँ। जो लड़कियां जिनकी शादी होती है वो ब्रश अप्लाई करना उनको नहीं आता तो वो फिंगर से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उसी तरीका बता रही हूँ, आप देख लीजिए। तो शादी जब होती है उससे पहले जरूरी नहीं कि वो सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस ले लें?
कि भाई अपना मेकअप तो कम से कम आना चाहिए ना, क्योंकि हाँ लेकिन सालिया कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो घर में इतनी, अगर उन्हें ली भी होती है ना क्लासेस में देखा है, वो घर में इतना अपने आप को मसरूफ कर लेती हैं शादी में, अपने ससुराल में, देवर नंद इन सब में, दावतों में, कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। बिल्कुल मैं समझती हूँ नहीं भूलना चाहिए आपको। तो उनको कुछ नहीं आ होता है। एंड टाइम पे जब सास बोलती है बेटा जाओ तैयार होके आ जाओ, तो वो बोलती है यार सब कुछ सामने है लेकिन मैं करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उनको कि मुझे किस तरह से रेडी होना है, मुझे किस तरह से तैयार होना है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो एंड टाइम पे कुछ भी यूं लगा के बस डार्क लिपस्टिक करी हो चल दी तो वो आप इस तरह से देख लें। अगर अच्छा समरीन वैसे ये ठीक है, कुछ ना आए ना तो डार्क लिपस्टिक लगा लो, कहोगे बस ठीक है, हाँ, बिल्कुल डार्क लिपस्टिक लगा ले, काजल लगाएं, थोड़ा मस्कारा करें, बस आई थिंक इतना तो हर किसी को आता है। सही, ठीक है जी। तो ये टेपिंग करनी है हमें सिर्फ आई बॉल पे, सिर्फ आई बॉल पे हम लाइट सा करें, ताकि ये भी ना हो कि आपका शौहर बोले यार तुम तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही, क्या कर लिया खुद को। थोड़ी सी रियलिटी हो, है ना, फेस पे। बिल्कुल ठीक है। किरण का मेकअप हमेशा बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। आई मेकअप हो, लिपस्टिक, मतलब बहुत ही अच्छा से इनको पता है कि इनका फेस क्या है, मतलब अपने फेस को पहचानने की वो होनी चाहिए ना इंसान को, मतलब उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। सूट करिए, हाँ। बहुत सारे लोगों पे ब्रॉन्जर होता है उससे कंट्रोलिंग होती है, सूट नहीं करता है, लेकिन लड़कियां वो भी लगा लेती हैं। सही। उनके आगे आप कोई भी प्रोडक्ट रख लें, वो कहती है अच्छी तो है चलो भाई ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, वो भी लगा लो। चीज आप पे सूट नहीं कर रही है, चाहे वो अच्छे से अच्छा ब्रांड, जरूरी नहीं है बहुत अच्छा ब्रांड भी आप पे सूट करे। किरण के बारे में मैंने इसलिए कहा, समरीन तो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, उनको पता है सब कुछ, बट जो नहीं है वो भी इतना अच्छा मेकअप करे, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ी बात होती है। आप ड्रेसेस की अगर बात करें तो ड्रेसेस के साथ आपको मेकअप भी कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर अच्छा आप मेकअप नहीं करेंगे, आपका ना ड्रेस अच्छा लगेगा, आप अपना हेयर डू अच्छा नहीं करेंगे, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं करेंगे, आप कभी अच्छे नहीं लगेंगे, चाहे आप अच्छे से अच्छे डिजाइनर का ड्रेस क्यों ना पहन लें। ठीक है जी, डिजाइनर के ड्रेस से हम आते हैं डिजाइनर ड्रेस के पास। ठीक है, आज हम लाए असल में एक ही ड्रेस ला पाए हैं, और उसमें आप ये देख लें, ये पीच कलर में हम लाए हैं, क्योंकि मुझे आज पता नहीं था कि मौसम इतना अच्छा होने वाला है। आज मौसम अचानक से अच्छा हो गया, वरना मैं कोई अच्छा डार्क और ब्राइट कलर लाती शायद मैं रेड लेके आ जाती, तो इसमें शायद यकीनन मुझे ये लगता है। लेकिन बस वो लाइट ही ले आई मैं समर्स के लिहाज से। तो ये पीच में लाई हुई कॉटन नेट ही है कपड़ा। सही। इस पे आप देखें सालिया हमने पैनल्स लगाए हैं, लास्ट टाइम मैं व्हाइट लाई थी, उस पे मैंने सिंगल पैनल्स यूज किए थे। इस पे हमने डबल किए हैं जो शोल्डर से ही अटैच्ड है। वैसे पसंद क्या किए जाते हैं, कौन से वाले, सिंगल या डबल? सिंगल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ये है कि बहुत लाइट कैटेगरी में आता है। ठीक है। और अगर आप डबल पे जा रहे हैं, हाँ जी, मतलब अगर किसी की एनिवर्सरी है तो वो पहन सकता है, ये पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अगर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ, क्योंकि हमने ये वन कलर और बेस सब चीजें हमने इसमें देखें, आप हर चीज हमारे पैनल का कपड़ा अगर ये आप देखें अंदर से आ रही है, ये लेस भी सेम है और ये नीचे की लेस भी सेम, हमने कोई कॉम्बिनेशन कोई कॉन्ट्रास्ट कुछ भी नहीं किया है। इस कुर्ती को एक ही कलर में एक ही टोन में इसको हमने चलाया है। सही। क्योंकि समर्स में होता है कभी कभी डार्क कलर जो है दोपहर के टाइम में अच्छा नहीं लग रहा होता अगर आप कंट्रास्ट कर भी लें, तो इसलिए हमने इसको और इसकी आस्तीनें जो है इसमें कुछ डिफरेंट ये हमने इस पे पिंटेक्स हमने की है, इसकी सिलाई एक सिंपल सी जो सिलाई है उससे हमने डिजाइन, मतलब समझे ये सिंपल फैब्रिक था, उस फैब्रिक पे पूरी डिजाइनिंग हुई है, ना इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल लेसेस हैं, बटन्स हैं, जो आई थिंक कोई भी लड़की अपने लिए खुद भी डिजाइन कर सकती है। तो यहाँ अगर मैं इस शो में आ रही हूँ तो मैं ये सिर्फ ये नहीं कहने आती हूँ कि आप मेरे पास आके लें, मैं ये दिखाने आती हूँ लोगों को कि आप खुद भी ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, काउंट करती हैं ड्रेस में। बिल्कुल। और हम ये भी हमेशा दिखाते हैं, कैमरा में जूम करके भी दिखाते हैं लोगों को कि देखें हमने ये चीज यहाँ लगाई है, वहाँ लगाई है, ताकि वो अपने आप को अच्छे से अच्छा कैरी कर सकें, अच्छे ड्रेसेस अपने लिए बनाएं। ये नेट जो इसकी बड़ी एक अलग सा लुक आ रहा है। बिल्कुल, ये कॉटन नेट क्या कहते हैं? हाँ, ये कॉटन नेट है और ये प्योर कॉटन नेट है। हाँ, इसका फैब्रिक इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी अगर बहुत गर्मियों में आपने पहन लिया तो। बिल्कुल नहीं, इसमें लगेगी। इसमें लाइनिंग भी हमने अटैच्ड की हुई है, जो कि बहुत हैवी नहीं है, सिंपल वाली हमने की है कि उस पे अच्छा लगे। हाँ, और इसके गले के बारे में पूछना चाहूंगी कि इसमें क्यों आपने इस टाइप का गला रखा है? इसमें राउंड भी रख सकते थे। बिल्कुल राउंड रख सकते हैं, लेकिन उस पे होता है कि उसकी खूबसूरती नहीं आती, क्योंकि इसका गला और इसके पैनल्स की वजह से अगर मैं ये करती तो मेरे दो पैनल्स कभी भी नहीं आते। मेरा एक पैनल आता, लेकिन वो भी यहाँ पर आता। अच्छा, इसे हम जब राउंड गला होता तो इसमें नहीं कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि ये कट जाता है। हाँ, नहीं करते, लेकिन हमारा फिर पैनल्स हमेशा यहाँ से अटैच होते हैं अगर आप राउंड गले पे आते हैं। अच्छा, मतलब बनाते हैं आप लोग वैसे? हाँ बिल्कुल।
मैं चाहूंगी कि आप वैसे ड्रेसेस भी लेकर मैं राउंड नेक वाले भी जरूर लाऊंगी, और जो दूसरे नेक्स होते हैं हमारे हर तरह के, वो भी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। इसके बटन्स के बारे में बताएं जी। बटन्स हमने इस पे सिंपल 2 स्टोन्स वाले लगाए हैं। सिंपल ना गए, बहुत ही हसीन। अच्छा, हसीन लग रहे हैं। हाँ, लेकिन 2 वैसे मोस्टली होता है कि लोग बहुत भर देते हैं, हमने 2-3 ही हम इस तरह से लगा लेते हैं ताकि वो ड्रेस पे अच्छा लगे और ड्रेस इनहैंस हो, अच्छा लगता है। हाँ जी, अब बहुत ज्यादा भरा सा होता है फिर वो एक लुक, क्योंकि आप दूर से देखें, अगर ये दूर से दिखा रहे हैं तो हमारा ये है कि इस ड्रेस में ये नहीं पता चलेगा कि पैनल्स लगे हुए हैं या लेस लगी हुई है। दूर से दिख रहे हैं ये 3 बटन्स ज्यादा शाइन कर रहे हैं। हाँ, तो वो अच्छा लग रहा होता है कि आप रात में पहने, दोपहर में पहने, बहुत प्यारा लगेगा। कोई बहुत करीब नहीं है, दूर है खड़ा, हाँ, तो वो भी समझे कि हाँ बिल्कुल कुछ तो स्पेशल है इसमें। जी बिल्कुल। ठीक है किरण, और कहाँ कहाँ पहन सकते हैं हम ये आप लोग सब पहन सकते हैं दोपहर के टाइम में, अगर आप जा रहे हैं, किसी दावत में जा रहे हैं, मिलाद में जा रहे हैं, और शाम का वक्त है उसमें भी आप पहन सकते हैं, और रात में अगर जाना है डिनर पे, लेकिन डिनर पे आप ये फैमिली गैदरिंग्स में आप कर सकते हैं, पर मतलब बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी में नहीं पहन सकते। एनिवर्सरी में लड़कियां कहती हैं थोड़ा और अच्छा पहने, तो फिर उस तरह की चीजों में डार्क कलर्स पे हम जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त ड्रेस है। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, क्या समरीन कहाँ तक हो चुका है जी? ग्लिटर की गोल्डन ग्लिटर लिया क्योंकि इसके ड्रेस में भी थोड़ा सा इस तरह से आ रहा है। उसके बाद हम लाइट सब इसका लाइनर लगा रहे हैं, और हमने इसकी आउटलाइन पेंसिल से जस्ट लिपस्टिक कवर की है। ठीक है, इसमें हमने ग्लोस वगैरह कुछ नहीं लगाया है, जस्ट हमने इसकी लिपस्टिक इस तरह से। ठीक है, लाइनर का तरीका ये जो है ना बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करता है। मैं कहती हूँ यार कब मुझे आएगा ये, हर कोई नहीं लगा सकता। मैं जितनी भी प्रैक्टिस में रहूँ ना, बट ये चीज नहीं आती मुझे। अच्छा, सीखूंगी मैं, शो के बाद क्लासेस लिया करूंगी समरीन से। कमाल होता है बिल्कुल। अच्छा जी, और क्या क्या रह गया है इसमें? ओपन, बस एंड पे। ठीक है, आईज ओपन करके दिखाएं जी। ओपन। अच्छा, इसकी आईज में थोड़ा सा ये कॉर्नर्स में एंड पर हमने काजल लगा दिया, हरे के हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब मेकअप में क्या चेंजिंग आ जाती है? इससे थोड़ा सा पता चलेगा कि शादीशुदा है हम, तो वो कर रहे हैं ना, मतलब दूसरा काम एनिवर्सरी मेकअप कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा ये फील होगा और अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये घर में भी अगर वो रेडी हुई है तो बहुत कम लड़कियों को दिल चाहता है कि कोई इस तरह का मेकअप करे जिन्हें कहें कि भाई आप शादीशुदा हैं। मैं कहती हूँ नहीं यार, मतलब ऐसी गैदरिंग में जा रही हूँ तो मतलब नॉर्मल मेकअप हो, नॉर्मल कपड़े हो, ज्वेलरी बहुत भरूंगी नहीं, चाहे वो गोल्ड हो या कुछ भी हो, डायमंड भी पहनूं तो बहुत सोच समझ के पहनूंगी, सॉफ्ट हो कि नहीं यार किसको दिल चाहता है कि यार आप इतने ज्यादा वो लगो, भर भर के आप दिखाओ कि। बट अगर आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी, कुछ घर ऐसे होते हैं किरण कि जिनकी मतलब मदर इन लॉ वो चाहती हैं स्पेशली कि भाई वो तैयार हो जाए बहू, कुछ घरानों में जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं शो, और वो यही चाहते हैं कि भाई हम तैयार मिले हमें थोड़ी सी, तो उसके लिहाज से जो भी कुछ हम कर सकते हैं हमने उस तरह से किया है। सही, क्योंकि कुछ लोगों की आजकल तो फरमाइश होती है भाई कि तैयार हमें मिले, तो उस लिहाज से बहुत सारी सास अम्मा भी ऐसी होती है ना कि वो एनी टाइम अपडेट रहे, मतलब काम भी करो आप बट तैयार भी रहो ताकि देखने वालों को अच्छा लगे। स्पेशली जब मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा शाम में आए तो वो बेगम को देखकर खुश हो जाए। एग्जैक्टली, क्या बनी रहती हो तुम। अक्सर सासों का जो होता है वो यही होता है कि भाई तुम तैयार रहा करो, तुम क्या बनी रहती हो, मतलब मेरा बेटा आने वाला होगा, तुमने क्या अपना हाल बनाया हुआ। तो इस तरह से आपको थोड़ा रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो बहू को पसंद करे ना करे बट अपने बेटे की खुशी के लिए चाहेंगे कि बहू तैयार है। अच्छा जी किरण, और आपकी सास अम्मा तो बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, किरण ने जितनी तारीफें की है ना अपनी सास की, बाय गॉड मैंने आज तक ऐसी बहू नहीं देखी। बिलीव मी, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी सोच पे। नहीं देखी है वाकई, वो शो मेरे बहुत, अब तो आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो देख नहीं रही है। अच्छा, पर मैं वाकई उनकी अगर तारीफें करती हूँ ना, बहुत कम करती हूँ, कि वो जितना करती हैं आज तक उन्होंने बहू की तरह मुझे ट्रीट ही नहीं किया, और ना मुझे आज तक फीलिंग आई है कि वो मेरी सास है। 10 बार सोचती हूँ मेरी वाकई सास है, सास ऐसी बात कर कैसे सकती है। वाकई है या नहीं है? अब बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, हर किसी की सास अम्मा ऐसी ही हो। वो सिर्फ वो मदर भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो बेटी भी बहुत अच्छी रही हैं, और आजकल मतलब अब तक अपने ससुराल में आई हूँ, किसी के मुंह से उनकी कभी कोई बुराई नहीं सुनी, चाहे वो किसी की भाभी के तौर पे कोई तारीफ करे, हर रिलेशन में कंप्लीट रही वो बेस्ट रही है। कोई उनकी नंदी भी होती है ना, कहती है बस ये भाभी हमारी बेस्ट है, बेस्ट। ये बात होती है। क्या मतलब क्या, कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को
भी, ताकि वो भी ऐसी हैं कि कुछ वो अडॉप्ट करना चाहें? वो उनको पॉलिटिक्स एक तो खेलना नहीं आती, और दूसरा ये कि वो बहुत ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है बात कर देंगे। सादी है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे होते हैं, डायरेक्टली मुंह पर कहते हैं, भले उस वक्त बुरा लगे। किसी के लिए बातें करना, और होता है ना कि इसने ये किया वो किया, इसने इस तरह का किया, मतलब उनमें वो नहीं है कि मैं बैठ के ना दूसरों की हर किसी की बातें करूं, हर किसी के किसी न किसी मैटर में ना टांग लड़ा दूं, नहीं, उनमें ऐसा नहीं, कोई उनसे मशवरा लेगा। अच्छा, कभी कोई गलती होती तो किस तरह से वो आपको मतलब किस तरह से डांटती हैं, प्यार के अंदाज में, वो डायरेक्ट या समझाती हैं कि बेटा? समझाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। मेरी खुद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी जी, तो वो मुझे अब रोज फोन करती हैं, कहती हैं तुमने ये किया कि नहीं किया, नहीं किया तो मैं पाकिस्तान आके तुम्हें बताती हूँ। तो मतलब वो इस तरह आप ना क्या करें ना ताकि वो आ जाए इसी बहाने। नहीं, लेकिन बस ये होता है कि अच्छा लगता है कि आपसे कोई इतना मोहब्बत कर रहा है, और इतने कम अरसे में अगर फील हो जाए ना कि आपकी सास आपसे इतना मोहब्बत कर रही है, तो फिर आप उनको कभी भी अच्छा, इसके लिए बहू का अच्छा होना भी तो जरूरी है ना? हाँ, ये भी है बिल्कुल। किसी भी रिश्ते के लिए मैं समझती हूँ आपका खुद का अच्छा होना जरूरी है। अगर आप खुद अच्छे हो तो मैं समझती हूँ कि आप किसी पत्थर इंसान को भी मोम कर दोगे। अगर आपका अपना नेचर बहुत अच्छा है तो मैं समझती हूँ किरण खुद बहुत अच्छी है, इस वजह से बिल्कुल इसके सारे रिश्ते जो है वो अच्छे, मतलब अल्लाह मियाँ और अच्छा करे उसको। क्योंकि इतने दिनों से हमें साथ रहते हुए भी तो अंदाजा हो जाता है ना कि हाँ भाई कोई इंसान किस टाइप का है, और कहते हैं ना कि जब इंसान की पहचान करनी हो तो गुस्से में देखो कि वो कैसा है, गुस्से में इंसान की पहचान होती है, वो फिर अपना जो कहते हैं गुस्से में इंसान सच बोलता है, उसकी पहचान होती है। तो मैं समझती हूँ कि नहीं, मतलब किरण माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। आज आप दोनों इतनी मेरी तारीफें कर रहे हैं कि मैंने वाकई कहना है कि अब चलें पकौड़े खाने। चलो कम से कम किरण को पकौड़े तो खिलाने ही चाहिए हमें आज के मौसम में, है ना? अच्छा जी, गुस्सा आता है आपको समरीन? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, इनफेक्ट मेरी मम्मा मुझे ये बात बोलती है, स्पेशली मिर्ची कम बनो। नहीं वो मुझे बोलती है तुम्हें 100 बहुत सारी अच्छाइयां हैं, 1000 अच्छाइयां हैं तुम में, पर तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो सारी अच्छाइयों को एक कर देता है। मतलब मैं कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, बट बहुत राइट बात पे आता है, और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो बस मुझसे बड़ा डॉन कोई नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ थोड़ी देर बाद फिर ठीक भी हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ नहीं यार मैंने ये गलत किया, जब मैं गलत करूँ मैं एक्सक्यूज भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक्सक्यूज नहीं करती। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी सी बात होती है कि आपको ऐसा लगे ना कि आपने कहीं गलती की है तो आप फिर बाद में शर्मिंदा हो उसमें। लगता है पता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करते, गुस्सा भी देखिए एक इंसान की नेचर है, हर चीज होनी चाहिए उसमें, ये नहीं कि आप बस खुश रहो, हैप्पी रहो, सबके सामने अच्छा बिहेव कर। गुस्सा भी हमारा आना मतलब एक इंसानियत का एक वो कहते हैं ना दलील है कि हम गुस्सा भी हमें, हम इंसान है, हम इंसान है, अशरफुल मखलूकात, तो गुस्सा भी आना जरूरी है हमें। तो मैं समझती हूँ गुस्सा करें सब कुछ, लेकिन जायज बात पे करें, नाजायज आप गुस्सा ना करें किसी पे भी। और जो हमारे अपने होते हैं उनको भी चाहिए कि अगर हम किसी पे गुस्सा हो रहे हैं या बहुत ज्यादा उनसे नाराज हैं तो उनको सोचना चाहिए गुस्सा इंसान उस पे होता है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। तो क्या बात है, उसी की मतलब लाइक उसको आप उसकी बात को बहुत ज्यादा ना वो ना करें कि आप बिल्कुल उसको जो ना इग्नोर कर दें या गुस्से में आप उस इंसान को छोड़ दें। मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें जो मुझसे नाराज हो जाती हैं, बट मैं उनको बहुत प्यार से मनाती हूँ, बहुत अलग तरीके से मनाती हूँ। इनफैक्ट मुझे भी वो लोग मनाते हैं। अच्छा, गुस्सा है बट इनके अंदर प्यार भी है। Exactly. अच्छा है, ये अच्छी मैं फौरन मना लेती हूँ, मुझे लगता है ना कि हाँ मैं थोड़ा ज्यादा हो गई हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर लिया, थोड़ा ज्यादा हो गई, बोलती हूँ नहीं यार आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। फिर फौरन हम लोग कहीं बाहर का प्लान करते हैं, चलो उठो यार रेडी हो जाओ, लेकिन मेरा गुस्सा 2 मिनट नुकसान करवाती है फ्रेंड का। तो बस 2 मिनट का गुस्सा होता है, लेकिन बस होना चाहिए। मैं समझती हूँ अगर आप किसी पे देखें प्यार हम कर रहे हैं किसी से, लेकिन अगर गुस्सा नहीं करेंगे और खुद डांटेंगे नहीं तो तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई उस इंसान को समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं बिल्कुल ढीठ हड्डी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप गुस्सा अपने दिल पे रखो, अपने अंदर दबा के रखते हो। बहुत लड़कियों को आदत होती है जो अपने अंदर ही गुस्सा दबा देती है, तो ये चीज सही नहीं होती है। आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपको हार्ट अटैक के इश्यूज हो सकते हैं, 10 बीमारियां आपको लग जाती हैं। तो बेहतर है कि आप उस गुस्से को गुस्से की सूरत में ना निकालो, उसको डिस्कस करो, बैठ के आपस में एक प्रॉपर मीटिंग करो। अगर चाहे आपके हस्बैंड से हो रहा है, फ्रेंड से हो रहा है, मदर से हो रहा है, उसको डिस्कस करें। उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आपकी खुद की हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। सही, क्योंकि अगर सॉर्ट आउट ना करें, बातें ना करें, डिस्कस ना करें, तो ये सारी चीजें जो है ना ये बिगाड़ का सबब बनती हैं। मतलब आपके रिलेशन बहुत खराब हो जाते हैं। फिर आप एक तरह से अगर देखा जाए, एक लड़की अपने अंदर एक बातें दबा के बैठी है 5 साल तक, 5 साल तक उसके अंदर सोचें क्या चीजें नहीं भरी हुई होंगी, कितनी नेगेटिविटी चल रही होती है अंदर। बिल्कुल बैठी होती है, बहुत शादी
शादीशुदा औरतें आजकल उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने अंदर की जो बातें हैं ना अपने अंदर ही दबा देती हैं। हाँ। वो जो सास की कोई कहानी होती है तो मियाँ से डिस्कस नहीं करेंगी, हाँ। मियाँ की कोई बात है तो वो किसी को नहीं बताएंगी। हाँ। तो ये है कि आप किसी से डिस्कस करो, अपनी मदर से करो, जिससे क्लोज हो कम से कम उससे डिस्कस करके अपने अंदर की बातें निकालो। और उससे डिस्कस करनी चाहिए जो आपका वाकई दोस्त हो। अब वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, भाभी की शक्ल में हो, क्योंकि किसी ऐसे से आप डिस्कस ना करो जो उस चीज को और खराब करे। एग्जैक्टली, कहीं ऐसा ना हो कि आप डिस्कस करें अच्छाई के लिए और वो आपके लिए और बुराई बन जाए कि भाई ये नहीं सही कहा था, और आप उस वक्त जितना सबके सामने बुरे बन जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट उन पे करें जो इस लायक हो। हाँ जी, ठीक है। आज का बहुत ही जबरदस्त बात रही माशाल्लाह। किरण हमजा, आज के मौसम के लिहाज से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आज के लिहाज से ये मैसेज दूंगी कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल करें बहुत ज्यादा, और धूप को ये नहीं समझे कि बहुत अच्छा मौसम है, 5 मिनट में अच्छा मौसम है तो 5 मिनट में फिर खराब भी हो सकता है। सन ब्लॉक यूज करें, और बारिश हो तो उसे एंजॉय करें, अच्छा खाएं पिएं। और एक और मैं मैसेज देना चाहूंगी कि आज मैं शो में सालिया के साथ, सालिया ने रिमाइंड नहीं कराया मुझे भी, तो मैं आज हूँ 4 डेज के लिए मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ। नेक्स्ट वीक मैं आप सबको ज्वाइन करूंगी और अपने नए कपड़ों के साथ, नए डिजाइन के साथ, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंडे में आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी समरीन, क्या मैसेज देंगी? मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगी कि अगर कोई आपके इस मौसम के हवाले से अगर कोई आपके अपने हैं जो आपसे रूठ गए हैं तो आप उनको बना लें और कहीं बाहर निकल जाए, कोई आउटिंग करें और खुश रहें, तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और आपके अपनों के साथ जो खुशी है वो कहीं और नहीं होती, तो एंजॉय करें अपनी लाइफ, अपना ठीक है जी। हाँ जी, और आप हमारी मॉडल को भी देख सकते हैं जितने भी नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, कितना अच्छा सा मेकअप हुआ है इनका और कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं, जल्दी जल्दी तैयार हों और फटाफट घूमने की तैयारी करें। किरण तो वैसे भी हमें पकौड़े खिलाने के लिए लेकर जा रही है, हम चाहते हैं पकौड़े खाने, आप लोग भी इंजॉय करें जी। इसी के साथ साथ हमारा वाइंड अप हो चुका है। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ। अपनी होस्ट सालिया नौरीन को हम सबको इजाजत दें जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।